आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो कॉइन ग्लास पे है। ठीक है, जो लास्ट था ना वो हमारा था कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, जिसके ऊपर हमने क्रिप्टो के एनालिसिस देखे कि क्रिप्टो के अंदर अगर हमने किसी कॉइन पे ट्रेड करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमने क्या क्या चीजों को माइंड में रखना है। जो जो कल चीजें हम पढ़ रहे थे बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड थी। ठीक है, अगर आपने ट्रेड करनी है तो ट्रेड का कोई मसला नहीं है, क्योंकि ट्रेड में आपके पास एक स्पेसिफिक सेटअप होता है, एक स्टॉप लॉस होता है और एक आपका टेक प्रॉफिट होता है, और वो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट आपके रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास ऑलरेडी डिफाइन हो चुका होता है। इस एरिया के ऊपर आपने कितना रिस्क लेना है, कितना रिवॉर्ड लेना है, वो ऑलरेडी आप लोग सारा कुछ इसके अंदर डिफाइन कर चुके होते हैं। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो लॉन्ग टर्म, तो फिर आपको उसकी ईच एंड एवरीथिंग जाके देखनी होती है कि उसके पीछे फंडामेंटल्स क्या है, मार्केट कैप कितना है, सप्लाई कितनी है। वो सारा कुछ आपने इन्वेस्टमेंट के लिए देखना होता है। और वैसे भी जो हमने ट्रेड करनी है तो हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह यूएस के स्टॉक मार्केट पे, फॉरेक्स मार्केट के ऊपर ट्रेड किया करेंगे। तो अब हम जो वेबसाइट नेक्स्ट है उसके ऊपर हमने जाना है, तो वहां पे जी जी, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है बिलाल के लॉन्ग टर्म, मतलब हम लोग जिस तरह लॉन्ग टर्म के लिए बैठ जाते हैं ना, कि अभी आप लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया। अभी मैं आपको बताता हूँ ना कुछ टाइम, अभी आज का जो लेक्चर आप लोग है ना आपको समझ आ जाएगा कि इन्वेस्टमेंट हम किस तरह करते हैं, किन किन चीजों को देख के। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए चीजें हमें मतलब आपने इन्वेस्ट करना होता है या नैरेटिव देख के आपने इन्वेस्ट करना होता है, तो उसके लिए फिर हमें कॉइन मार्केट कैप की पड़ती है जरूरत। कॉइन की को भी है एक वेबसाइट, मल्टीपल है। तो इसलिए तो आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को खुद जाके इसको एक्सप्लोर करें। अच्छा, हम आ जाते हैं नेक्स्ट वेबसाइट के ऊपर, कॉइन ग्लास के ऊपर। अच्छा, ये हमारे पास जो वेबसाइट ओपन फिलहाल मैंने की हुई है कॉइन ग्लास, आपने यहाँ पे जाके सिंपल गूगल के ऊपर जाके लिखना कॉइन ग्लास। इस तरह की आपके पास वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, अब आपने इसको जाके एक्सप्लोर खुद करना है। ठीक है, फुली केस के अंदर क्या क्या चीजें आ रही होती हैं, क्या क्या नहीं आ रही होती, जो हमने पढ़नी है, जो हमारे लिए जरूरी है इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, वो हम उसको जाके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं इसके ऊपर। मतलब आपने यहाँ पे जाके लिख देना कॉइन ग्लास बीटीसी मंथली रिटर्न। आपने इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, मतलब यहाँ पे जाके लिखेंगे आप लोग बीटीसी मंथली रिटर्न्स भी लिखेंगे ना, तो आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी वो कौन सी आएगी, कॉइन ग्लास आएगी। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे ना तो आपके पास इस तरह का चार्ट ओपन हो जाएगा, मतलब ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। अब हम इसको अगर डीपली देखें तो ये हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट एरिया, वो हमें बिटकॉइन का क्वार्टरली रिटर्न बता रहा है, और जो राइट साइड पे है वो हमारे पास इथीरियम का क्वार्टरली रिटर्न बता रहा है। अब ये इन्होंने क्या किया हुआ है, बेसिकली ये हमारे पास जब से क्रिप्टो मार्केट आई है, मतलब जब से क्रिप्टो मार्केट एस्टेब्लिश हुई है 2013 से, ठीक है, तो तब से लेके 2025 तक की उन्होंने टोटल हिस्ट्री लग दी है, मतलब हिस्ट्री लगा के रख दी है कि ये मंथ या ये क्वार्टर। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं क्वार्टर। क्वार्टर मीन कि एक साल को उन्होंने 4 क्वार्टर के अंदर डिवाइड किया हुआ है, और एक क्वार्टर के अंदर हमारे पास 3 महीने होते हैं। और क्वार्टर वन का मतलब यह है कि इसमें जो है हमारे पास पहले 3 महीने, मतलब कि जनवरी फरवरी और मार्च हमारे पास ये आते हैं इसके अंदर। इसी तरह क्वार्टर टू के अंदर नेक्स्ट 3, उससे फिर नेक्स्ट 3, और जो लास्ट है उसमें लास्ट जो 3 हमारे पास मंथ्स आते हैं उसका डाटा आता है। अब यहाँ पे अगर चेक करें क्वार्टरली रिटर्न के अंदर, आप ये देखें कहाँ से स्टार्ट किया हुआ है उन्होंने, 2013, 14, 15, 16, इस तरह कंटिन्यू करते 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 2025 तक हमारे पास डाटा मौजूद है। अब हमें पता है कि ट्रेडिंग की जो फील्ड है वो हिस्ट्री की बेस के ऊपर है। मतलब आप कोई एनालिसिस भी करते हो, पीछे से जाके देखते हो कि पहले उसने क्या किया था, इस एरिया के ऊपर, इस टाइम पे, इस जगह पे पहले मार्केट ने क्या किया था। इसीलिए हम यहाँ पे जो डाटा, यहाँ पे हम प्रीवियस देख रहे हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि हिस्ट्री में मार्केट ने अगर इस महीने में, इस क्वार्टर में इस तरह परफॉर्म किया था, तो आने वाले टाइम के अंदर भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस तरह इस क्वार्टर में इस तरह परफॉर्म कर सकती है। तो अब हम आ रहे हैं यहाँ पे। तो अब क्वार्टर वन, अब हम यहाँ पे चेक करें बिटकॉइन और एथीरियम। ठीक है, बिटकॉइन और एथीरियम ये हमारे पास दो बड़े कॉइन्स हैं। कल मैंने आपको बताया था, हमने बीटीसी की डोमिनेंस देखी थी, आज जाके हम उसको और भी अच्छे से पढ़ते हैं। अब बीटीसी की जब हमने डोमिनेंस देखी थी तो हमने देखा था कि हमारे पास जो है 60%, अप्रोक्सीमेटली 59 या 58% के आसपास हमारे पास जो था वो बिटकॉइन की डोमिनेंस थी, और तकरीबन 13% हमारे पास इथीरियम की डोमिनेंस थी। अब डोमिनेंस लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि वो शेयर होता है मार्केट का, मतलब जितनी भी आप अगर 60% अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस है, इसका मतलब ये है कि जितना भी क्रिप्टो के अंदर पैसा है, मतलब हमने कल देखा 21 मिलियन क्रिप्टो है, उसमें से जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है वो अप्रोक्सीमेटली $3.9 ट्रिलियन की हुई है। उसका जो 60% है वो हमारे पास किसके किसके पास पड़ा हुआ है, बिटकॉइन के पास पड़ा हुआ है। और उसके बाद जो 13% है, इसका 60%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 60% ये निकाल के 13% जो हमारे पास पड़ा हुआ है वो हमारे पास एथीरियम का पड़ा हुआ है। टोटल या 70% या 70% से अबव हमारे पास बनता है। अब भी हमारे पास देखिए क्रिप्टो इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, 21 मिलियन कॉइन है उसके अंदर। 21 मिलियन कॉइन में से दो कॉइन ऐसे हैं जो हमारे पास सब कुछ लेके बैठे हैं।
मतलब 70% देखे ना, एक जगह है जहां पे 70 लोग खड़े हैं, एक जगह जहां पे 30 लोग खड़े हैं। अब जहां पे 30 लोग खड़े हैं वो एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा कौन है। और जहां पे 30 खड़े हैं और जहां पे 70 खड़े हैं, एरिया भी लिमिटेड है। और जो है मतलब वहां पे जो लोग खड़े हैं वो ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा मतलब कि ज्यादा इसमें आपके उनके पास वेल्थ है। तो अब हम इनका जो डाटा निकालेंगे वो पूरी की पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर जो है उसका इम्पैक्ट होगा। ये नहीं कि जस्ट बिटकॉइन या इथीरियम के ऊपर होगा, क्योंकि आगे जाके हम देखेंगे बिटकॉइन का और इथीरियम का जो है वो पूरी मार्केट के साथ हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा इसको लर्निंग की तरफ। तो 2023 में चेक करें, अब हमारे पास ये क्वार्टरली डाटा आ रहा है, थोड़ा सा इसको एक ही स्क्रीन पे लाता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास आ रहा है टाइम। ये हमारे पास आ रहा है Q1, Q2, Q3, Q4, इसी तरह ये इथेरियम का Q1, Q2, Q3 एंड हमारे पास जो है वो Q4 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब हमने यहाँ से चेक करना है कि 2013 से जो Q1 आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जनवरी फरवरी मार्च हमारे पास 3 मंथ आते हैं। अब 2013 जो था हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास जो बिटकॉइन था 2013 के अंदर, जो Q1 था यानी जनवरी फरवरी मार्च का जो महीना था, उसके अंदर उसने जो मूव किया था वो 539% उसने मूव किया था। मतलब जो पहला क्वार्टर था वो जब क्रिप्टो बनी थी उसके लिए बहुत अच्छा था। जाहिर सी बात है, एक चीज नहीं बनती है उसकी हाइप बनती है, कोई भी ब्रांड कोई भी चीज लॉन्च हो जाए तो वहां पे एक दफा जिस तरह पब्लिक का रश होता है, इसी तरह इसको हम एक दफा साइड पे रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमारे पास इसी तरह ही होता है। 2013 को हम वैसे साइड पे रख देते हैं क्योंकि क्रिप्टो का पहला साल था। अब 2014 में हम जाते हैं। 2014 में जो पहला क्वार्टर था यानी जनवरी फरवरी मार्च, हमारे पास क्या रहा है? रेड रहा है, -37.42%। इसी तरह 2014 का जो हमारे पास है अप्रैल मई जून, हमारे पास नेक्स्ट क्वार्टर जो है वो 40% गेन रहा है। मतलब कि इसको भी उसने क्या कर दिया, कवर अप कर दिया। नेक्स्ट फिर लॉस में रहा है और उसके बाद जो लास्ट लास्ट मंथ रहा है वो भी हमारे पास क्या रहा है, लॉस में रहा है। इसी तरह 2013 14 15 16 करते 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 हमारे पास जो डाटा आ जाता है 2025 तक का। अब ये हमारे पास डाटा आ गया। अब हम यहाँ पे इस पूरे डाटे को देख के भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कहाँ पे ग्रीन ज्यादा है, कहाँ पे रेड ज्यादा है, या कहाँ पे रेड कम है ग्रीन कम है। लेकिन अगर हम नीचे आए तो वो इस वेबसाइट ने हमें ऑलरेडी एवरेज निकाल के दे दिया। उसने ये जो 2013 से लेके 2025 तक जो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 12 साल बनते हैं, अब 12 साल का उसने जो एवरेज निकाल के हमें दे दिया, हम उस एवरेज को स्टडी करते हैं। एवरेज उन्होंने दिया कि 51.21% के। अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में देखें, जनवरी फरवरी मार्च पहले 3 महीने पहला क्वार्टर हमारे पास वो 51% का हमें गेन देता। ठीक है, अगर हम दूसरे क्वार्टर के ऊपर आ जाएं, मतलब कि अप्रैल मई जून जो हमारा क्वार्टर है वो हमारे पास हमें कितना गेन देता है? 27% का। ठीक है, अगर हम आ जाते हैं Q3 के ऊपर, अब वो हमें कितना गेन देता है? वो हमारे पास हमें जो गेन दे रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 6% का दे रहा है। अब ये जो डाटा आ रहा है ये 12 साल का है, ये एवरेज निकली हुई है 12 साल। ठीक है, 12 साल की एवरेज उसने निकाल के हमें दी हुई है। तो ये हमारे पास तकरीबन 6%। अब देखें, जनवरी फरवरी मार्च अच्छे महीने हैं, उससे जो आगे वाले अप्रैल मई जून जो है वो हमारे पास जरा मीडियम है, एज कम्पेयर टू जनवरी फरवरी मार्च जो है वो हमारे पास जरा स्लो डाउन है। उससे जो नेक्स्ट क्वार्टर, जिस क्वार्टर के अंदर अभी हम लोग अवेलेबल है, ठीक है, हम Q3 के अंदर है, Q4 हमारा अभी स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि वो हमारे पास होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आखिरी 3 महीने। तो हम अभी सितंबर में चल रहे हैं। तो हमारे पास जो ये है, हम अभी इस क्वार्टर के अंदर है। अब जो आखिरी क्वार्टर होता है वो हमेशा हमारे पास क्या रहता है, बहुत अच्छा रहता है। अगर आप यहाँ पे चेक करें, ये देखिए यहाँ पे ग्रीन ज्यादा है। और अगर आप एवरेज चेक करें तो हमारे पास जो है वो 85% उसका जो है हमारे पास एवरेज रही है। कितनी बड़ी एवरेज रही है, मतलब कि Q1 के अंदर भी इतनी एवरेज नहीं है जितनी लास्ट क्वार्टर के अंदर है। और इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा चार्ट के ऊपर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ये जस्ट थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा, हिस्ट्री कैसे रिपीट होती है मार्केट के अंदर। अब आपको यहां से अंदाजा होता है कि हमारे पास अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो कि टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं, हमारे पास ये जो क्वार्टर है ना, ये वाला, ये हमारे पास सबसे बेहतरीन टाइम है हमें मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने का। क्योंकि जो हमारे पास आखिरी क्वार्टर आता है, जो हमारे पास अक्टूबर नवंबर दिसंबर का होता है, उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? गेन देखने को मिलता है। मार्केट में हमारे पास क्या होता है कि अच्छा रिटर्न्स देती है। इस माह, ये आखिरी जो 3 माह से जो पहले वाले 3 माह होते हैं, अगर इसके अंदर आपके पास इन्वेस्टमेंट पड़ी, आप लोअर पॉइंट्स के ऊपर अपने लिमिट ऑर्डर लगा के स्पॉट के अंदर अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर आप बाइंग करके छोड़ देते हैं, तो यकीन करें ये आपको 2x 3x इजी इजी इजीली कर देते हैं। ठीक है, अब जिस क्वार्टर के अंदर आप लोग फिर रहे हैं अभी, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि बाय कर सकते हैं एक लोअर स्पॉट के ऊपर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो है वो हमारे पास क्या रहेंगे, अच्छे रहने वाले हैं। और ये हमारे पास हिस्ट्री की बेस के ऊपर है। अब ये भी नहीं कि सर आपने कह दिया या हम लोगों ने देख लिया। हमारे एनालिसिस है, जिस तरह हम लोग ट्रेड के अंदर एनालिसिस करते हैं ना, इसी तरह यहाँ पे भी ये चीजें हैं कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो डाटा है वो हमें ये शो कर रहा है।
लिमिट ऑर्डर जो लगता होता है वो मैक्सिमम कितने टाइम का नहीं लगता होता, आपका क्वेश्चन है। लिमिट ऑर्डर कंडीशन पे लगता होता है। लिमिट ऑर्डर में टाइम, क्योंकि ट्रेडिंग जो हम कर रहे हैं क्रिप्टो फॉरेक्स करते हैं उसके अंदर टाइम लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड टाइम होता है। लिमिट ऑर्डर आप अगर लगा देते हो उसमें कंडीशन लगती है कि इफ प्राइस गोज टू हेयर, मेरा लिमिट ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब कि आप कहते हो कि बिटकॉइन आज 1 लाख के ऊपर है, जब भी कभी दुनिया में आप जिंदा हो, नहीं हो, चांद पे आसमान में हो, जब भी 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 50 साल के बाद, जब भी आपका वो बिटकॉइन 70,000 पे जाता है, अगर आपने लिमिट ऑर्डर लगा दिया 70,000 का, वो उसको जाके फिल कर देगा। शर्त यह है कि वो लिमिट ऑर्डर लगा होना चाहिए। आप बाइनांस पे गए, आपने कहा कि जी 1 बिटकॉइन मैंने बाय करना है 70,000 पे, जब उसकी प्राइस जाएगी आपने लिमिट ऑर्डर लगा के आपने छोड़ दिया, इंटरनेट बंद है, बाइनांस डिलीट है, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, टाइम यहाँ पे है ही नहीं। बस वो कंडीशन है कि हाँ बिटकॉइन को 70,000 पे आना चाहिए, अगर वो आ जाता है तो फिर उसके बाद आपका जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर उसे नीचे गया तो मींस लॉस होगा, जाहिर सी बात है। अब लॉस इस सेंस में होगा कि अगर आप लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हो, अब हमने जो क्रिप्टो के अंदर या इन्वेस्टमेंट करनी होती है हमने हमेशा बाय पार्ट्स के अंदर करनी होती है। आगे जाके एंट्री मॉडल के अंदर भी मैं बताऊंगा, हम ट्रेड के अंदर एंटर भी बाय पार्ट्स के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं, आपको पता है कि जी सितंबर का मंथ है, ये हमारे पास बेरिश हो सकता है, ठीक है। अभी हम आगे जाके देखते भी हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने लोअर स्पोर्ट्स मींस के जो मेजर वीकली एरिया के ऊपर जो स्पोर्ट आ रही है, डेली एरिया के ऊपर जो स्पोर्ट आ रही है, मंथली एरिया के ऊपर स्पोर्ट्स आ रही हैं आपके पास, आप वहां पे क्या कर देते हो, लिमिट ऑर्डर पुट कर देते हो। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन की जो मंथली हमारे पास स्पोर्ट आती है वो हमारे पास आ रही है अगर 1 लाख पे, तो आप एक ऑर्डर, आपने एक बिटकॉइन लेना था, ठीक है। आपने पूरा बिटकॉइन कभी भी $1 लाख के ऊपर नहीं लेना। मतलब ये नहीं करना कि आपने लिमिट लगा के रख देनी है, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट करते होते हैं ये हमारे पास हमेशा स्पॉट के अंदर होती है। अगर मार्केट उससे नीचे भी जाती है तो आने वाले टाइम के अंदर 1 माह, 2 माह, 3 माह के बाद वो आपको रिटर्न देगी। वक्ती तौर पे आपके अकाउंट में लॉस शो हो रहा होता है कि आपने एक चीज को खरीदा था, वो इतनी डाउन आई हुई है, वो आपको प्राइस बता रहा होता है कि इतनी डाउन गई, आपके पास एक बिटकॉइन की अमाउंट थी, वो अगर नीचे जा रहा है तो वो आपके अकाउंट से जो है उसका साइज कम होता दिखा रहा होगा। बेसिकली वो आपके पास उसकी वर्थ बता रहा होता है कि जी आपके पास ये बिटकॉइन है, उसकी वर्थ नीचे जा रही है। लेकिन वो आपसे बिटकॉइन कम नहीं हो रहा होता, वो आपसे ले नहीं रहे होते, वो बिटकॉइन आपके पास पूरा का पूरा पड़ा होगा। अब अगर आप बाय करना चाहते हो तो तरीका जो मैंने पहले आपको बताया कि 70,000 की ही हम एग्जांपल लेते हैं कि आप 70,000 पे बाय करना चाहते हो, आपने पूरा बिटकॉइन बाय करना, आपने कभी भी 70,000 के ऊपर अपना ऑर्डर पूरा नहीं लगाना। आपने फर्स्ट ऑर्डर जो लगाना है वो आपने 70,000 से थोड़ा सा अबव लगा दे, 74, 75, 77 या 75 तक आप लगा लें कि मतलब 0.25, मतलब आप बिटकॉइन के 4 हिस्से करें, 0.25% जो है, मतलब कि आधे से भी जो आधा हिस्सा है वो आप 75,000 के ऊपर बाय करना। अच्छा, दूसरा जो आपने लिमिट ऑर्डर लगा देना है वो आपने 70,000 के ऊपर लगा देना है कि जब भी वो 70,000 पे आएगा मेरा लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तीसरा जो आपने लिमिट ऑर्डर है वो आपने लगा देना है 65,000 के ऊपर। चौथा जो आपने लिमिट ऑर्डर है वो आपने लगा देना है 55,000 के ऊपर। मतलब कि आपने अपनी एंट्रीज को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये क्या होता है, इस टेक्निक को हम कहते हैं डीसीए, डॉलर कॉस्ट एवरेज। अब इसके अंदर होता क्या है कि आपने एक चीज बाय की, हम ना चार्ट के ऊपर एग्जांपल जाके देखते हैं इसको। अब यहाँ पे आप कहते हो कि यार मैंने एक चीज बाय करनी है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं ना 10 मोबाइल लेता हूँ, ठीक है। 10 मोबाइल्स लिए मैंने, एक मोबाइल मुझे पड़ा 50,000 का। ओके, मुझे एक मोबाइल 50,000 का, तो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी यहाँ पे लगी, वो भी लिख देते हैं 5 लाख। अब वो मोबाइल की एग्जांपल आप ले लेंगे, वो मोबाइल अभी डिस्काउंटेड प्राइस में आ गया, जिस तरह आपने लिमिट ऑर्डर लगाया कि बिटकॉइन जो इसकी एक्चुअल प्राइस लाख चलती है वो नीचे आ गया, ठीक है, उसकी प्राइस नीचे आ गई, इसी तरह मोबाइल की प्राइस नीचे आ जाती है। एक शॉपकीपर क्या करता है, अब वो 10 मोबाइल फिर खरीद लेता है, जिस तरह हमने पार्ट्स में डिवाइड किया ना बिटकॉइन को, इसी तरह वो क्या करता है कि वो 10 मोबाइल और खरीद लेता है। अब वो 10 मोबाइल जब खरीदेगा तो अब उसकी जो प्राइस, पहले उसने खरीदा था 50,000 पे, अब उसकी प्राइस हो गई 40,000 पे, वो उसने क्या किया कि उसने 10 मोबाइल और खरीद ली, ठीक है। अब उसकी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर और ऐड हो गई, वो हमारे पास क्या हो चुकी है। अब ये इन्वेस्टमेंट वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इसके फंडामेंटल अच्छे हैं। वो किसी उस फोन के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है जिसका मार्केट वैल्यू है, जिस तरह वो किसी आईफोन के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, किसी सैमसंग के अंदर, किसी अच्छे ब्रांड के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, ये नहीं कि वो चाइना के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। तो अब क्या होता है कि उसी प्रोजेक्ट की या उसी मोबाइल की जो है वो प्राइस और कम हो जाती है, वो फिर क्या करता है, वो 10 मोबाइल उठा लेता है और अब जो उसकी प्राइस हो जाती है वो हमारे पास आ जाती है। हम कह देते हैं 30,000, चले 30 को भी छोड़े, हम चले जाते हैं कि जी 25,000 हमारे पास उस की जो है वो प्राइस होगी। अब वो यहाँ पे क्या करता है, वो अगेन हमारे पास जो है वो 10 मोबाइल ले लेता है। अब ये जो 10 मोबाइल ले रहा है ये हमारे पास मिलेंगे 2.5 लाख के। अब मेरा आप लोगों के साथ एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है कि पहले उसने खरीदा, उसको एक मोबाइल पड़ रहा था 50,000 का, अगली दफा उसने मोबाइल खरीदा, पहले उसके पास मोबाइल थे 10, अब उसके पास मोबाइल हो गए हैं 20, अगली दफा उसने जब खरीदा इस एरिया के ऊपर अब उसको वो मोबाइल मिला 40,000 का,
तीसरी दफा उसको मोबाइल मिला 25,000 का। अब मुझे क्या बता सकते हो कि अगर उसने नेट पर निकालनी हो कि मेरे पास जो 30 मोबाइल पड़े हुए हैं, वो मुझे एक मोबाइल कितने का पड़ा है, ये सारी डीसीए करने के बाद, मतलब डीसीए ये होता है कि डॉलर कॉस्ट एवरेज, कि ये उसने बार बार बाइंग किया तो उसके बाद उसको ये कितने का पड़ा। जी, वन मोबाइल की प्राइस, क्योंकि पहली दफा जब उसने खरीदा था तो उसको एक मोबाइल पड़ा था 50,000 का, ऐसे ही हमने देखा था। तो अब उसको, अब ये जो उसने टेक्निक किया है कि जिस तरह मोबाइल सस्ते होते गए वो बाय करता गया, तो अब वो उसको एक मोबाइल कितने का पड़ेगा, ये मेरा क्वेश्चन। 38333, बिल्कुल ओके, एक्यूरेट। आप देखें ये जो टेक्निक उसने यूज किया बेसिकली, जी जी, जिन्होंने आप सबने आंसर किया ना 38333, वो आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट है। सिंपल कैलकुलेशन थी, क्या किया कि जी सबको प्लस किया, 5 लाख, 4 लाख और 2.5, मतलब 549 और 2.5, 11.5 लाख हो गए। और 11.5 को डिवाइड बाय 30 किया तो हमारे पास 38 आ गया। अब ये जो हमारे पास 38 का है, अब देखें वो मोबाइल, अब उसने लेने 30 मोबाइल ही थे, ठीक है, उस शॉपकीपर ने मोबाइल लेने ही 30 थे। जिस तरह एक स्टूडेंट ने अभी क्वेश्चन किया कि मैंने मतलब 70,000 पे बाय करना, वो इन्वेस्ट करना चाहता है, वो नीचे नीचे चला जाता है तो मुझे लॉस होगा, क्या होगा। अब ये देखें ये टेक्निक से क्या होगा, आपने पहले बाय करना था 70 पे, फिर आपने पहले 75 पे किया, 70 पे किया, 65 पे किया, 50 पे किया या 55 पे किया। अब आपकी क्या होगी कि आपके पास जैसे जैसे वो मार्केट में नीचे जाता गया आप और इन्वेस्ट करते गए। क्यों? क्योंकि आपने इसके ऊपर इन्वेस्ट करने से पहले इस पर रिसर्च कर लिया कि इसका फंडामेंटल ठीक है, प्रोजेक्ट अच्छा नीचे जा रहा है, इसको जाने दो, ठीक है, जितना नीचे जाता है मैं इसको और बाय करता जाऊंगा। अब देखें कितना बेनिफिट उसको हुआ है कि उसने जो 50,000 की चीज ली थी, अगली दफा उसने 40,000 की वो चीज ली थी, तीसरी दफा वो स्मार्ट टेक्निक से इन तीनों करने के बाद वो जो 50,000 की ली हुई चीज उसको 38,000 यानी 38,000 के ऊपर उसको मिल रही है। एक चीज उसने 50 पे ली, फिर 40 पे ली, फिर 25 पे ली। जो उसकी जो फर्स्ट और सेकंड बाइंग थी वो तो 50 और 40 पे थी। थर्ड बाइंग करने के बाद वो उसके पास जो नेट एवरेज आ गई 38,000 का उसने बाय किया। अब देखें अगर वो 38,000 वाला फोन कल को वो 40,000 पे भी जाता है तो उसको प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि बेशक उसने देखे 50 पे पहले लिया था, 40 पे भी लिया था, लेकिन अब उसका 40 पे भी जाएगा, 40 पे भी सेल करेगा, तो वो प्रॉफिट के अंदर है इस स्मार्ट टेक्निक की वजह से, क्योंकि उसने एवरेज निकाल लिया। और सेकंडली अब आप इसको देख रहे होंगे कि ये छोटा प्रॉफिट है, ये छोटा प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास क्वांटिटी भी ज्यादा हो चुकी है। पहले क्वांटिटी थी 10 मोबाइल, फिर 20 हुए, अब 30 हो चुके हैं। 30 पे अगर आपने, एक इंसान ने 38 का लिया, वो 40 का भी बेच रहा है, तो 2,000 उसको पर पीस मिल रहा है, और उसके पास पीस भी तो ज्यादा हो चुके हैं। तो ये जो टेक्निक है ये हमारे पास सबसे ज्यादा वैलिड होती है। अगर आप करना चाहें इन्वेस्टमेंट तो आपने हमेशा इस तरह बाय पार्ट्स में लिमिट ऑर्डर को लगा देना है, और हमेशा टारगेट भी इसी तरह लिमिट ऑर्डर में लेने हैं। अब अगर उसने बेचना है तो पहले 10 मोबाइल उसकी कोशिश होगी कि वो 40, 45 या 42 के अंदर बेच दे। क्यों? क्योंकि वो कह रहा होगा कि अपनी मैं जो है इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट तो लूं, मैंने इतने टाइम से इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ, मैं अपने इसके अंदर से प्रॉफिट निकालूं, पैसे निकालूं। तो हमेशा हम लोग भी जब भी सिग्नल देते हैं या टारगेट आपको बताते हैं तो हम टेक प्रॉफिट जो फर्स्ट है वो पास रखते हैं। इसमें क्या होता है कि भाई वो जो पहला टारगेट होता है वो हम ले लेते हैं कि यार हमने एक इतनी एफर्ट से सेटअप बनाया, उससे अगर हमें 40 पीप 50 पीप मिल रहे हैं तो हम उसको ले लें, मतलब हम उसमें पार्शियली चले जाते होते हैं, या अगर पार्शियल नहीं भी जाना तो हम अलग अलग ट्रेड्स ओपन कर लेते हैं। कैसे अलग अलग ओपन करते हैं कि एक इंसान ने सोचा कि मैंने 0.3 की लॉट लगानी है, लेकिन वो क्या करता है कि वो 0.1, 0.1, 0.1 इस तरह करके तीन अलग अलग जो है वो हमारे पास क्या कर लेता है, कंडीशन ट्रेड्स ओपन कर लेता है। मतलब कि उसने ओपन 0.3 की ही करनी थी, वो पहले एक एरिया पे उसको डाउट था, उसने वहां पे 0.1 की ओपन की, ठीक है, फिर उसको थोड़ी सी कंफर्मेशन होती है, वो फिर 0.1 की ओपन कर लेता है, और ये 0.1। अब हम लोग भी, मैं भी, अगर एग्रेसिव ट्रेड करनी होती है, हम लोग भी बाय पार्ट्स में एंटर होते हैं। अगर एक ही दफा एंटर होते हैं आप गलत होंगे तो आपका पूरा लॉस लग जाएगा। स्टार्टिंग में जो अब आप लोग ट्रेड करेंगे, जब आप अग्रेसिव बैठे होते हैं तो आप कंफर्मेशन इतनी ज्यादा वेट नहीं कर रहे होते, क्योंकि कंफर्मेशन थोड़ी देर के बाद बनती होती है जब मार्केट्स में कैंडल्स प्रिंट हो जाती है। तो आपने ये ना समझा कि यार मेरे से मार्केट निकल जाए, फोमो ना क्रिएट हो, तो आप छोटे से एंटर हो जाए कि यार कुछ ना मिलने से कुछ ना कुछ आ जाएगा, और अगर जाएगा तो बिल्कुल थोड़ा सा जाएगा, और आएगा हमारे पास एटलीस्ट डबल आएगा, क्योंकि 1:2 के साथ हमने जाना होता है। अब 0.1, 0.1, 0.1 की हमने तीन लॉट्स ओपन करके हमने 0.3 से ट्रेड ओपन कर दी। अब हमारे पास जो टारगेट्स होंगे, अब हमने इसको कैसे लेना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पोजीशन ओपन हुई है इस तरह। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो यहाँ पे ट्रेड ओपन होती है, हमने एक टारगेट ले लिया, हमने $100 प्रॉफिट ले लिया। अब नेक्स्ट टारगेट हमारे पास फॉर एग्जांपल $200 का, मार्केट यहाँ पे आती है जाती है, आहिस्ता 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 कंसोलिडेशन चली जाती है, एक्युमुलेशन फेज में चली जाती है, नो डाउट जाती 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 आपकी इस टारगेट को अचीव कर देती है। अब जब आप इसको ले चुके होते हो तो यकीन करें आपके अंदर हौसला आ जाता है कि यार मैंने इस ट्रेड से कुछ ना कुछ ले लिया, अब मार्केट जिधर मर्जी जाए मुझे यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। जो ट्रेडिंग में डर होता है ना वो भी आपको यहाँ से खत्म हो जाता है। जी, एट ए टाइम आप मल्टीपल ट्रेड्स ओपन कर सकते हो। आप MT5 पे जाएं, अभी जाएं, और जिसका लॉगिन हुआ हुआ डेमो ही होगा आप लोगों का, 0.1 की 3-4 लॉट्स ओपन करें ना जरा गोल्ड के ऊपर, और फौरन से पहले ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट भेजें मुझे।
ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पे जितना आपके पास कैपिटल है आप उतनी पोजीशन ओपन कर सकते हैं, लेकिन पोजीशन हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ओपन करनी है। कल हमने पढ़ा था कि अगर हमारी रिस्क मैनेजमेंट हमें अलाउ करती है कि हमने 0.3 की ट्रेड लॉट ओपन करनी है, 0.3 की लॉट ओपन करने का आगे जो फर्दर तरीका है वो मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब हमने इतना इतना जो है इसके अंदर संभल के चलना होता है, तो सवाल ही पता नहीं होता कि मार्केट आपको लॉस कर दे। लॉसेस आपके लगते हैं वो छोटे लॉसेस होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं, वो आपके आने वाले कुछ टाइम के अंदर वो वैसे ही रिकवर हो जाते होते हैं। तो यहाँ पे आप जब भी मतलब इस एरिया के ऊपर मार्केट आती है तो आप क्या करते हो कि आपका सेकंड टारगेट भी अचीव हो गया, आपके पास $200 हमारे पास आ गए। अब आप $200 आप यहाँ पे सिक्योर कर चुके हैं, आपके पास दो टारगेट आपके अचीव हो चुके हैं, यहाँ पे आपका $200 आपने सिक्योर कर। अब थर्ड आपकी पोजीशन सुकून से आपके पास चल रही है, अगर इनकेस मार्केट यहाँ से जाती है नीचे जाती है, आपका $100 का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आपने अगर ट्रेलिंग की हुई है, क्योंकि इस केस पे जाके तो आपने लाजमी ट्रेलिंग करनी है। 1:2 का सेटअप था, जिस तरह ये 1:2 का 1:1 हो जाए आपने ट्रेलिंग कर देनी है। ठीक है, या कुछ आपके लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज हो जाए, जहां पे आप आगे जाके सीखेंगे कि यार ये लेवल क्या है, ये अभी चीज के ऊपर मार्केट क्लोज होने लगी है, तो अब आप क्या करो कि वहां पे ट्रेलिंग करना स्टार्ट कर दें। या सिंपल वर्ड में आप रख लें कि 1:1 हो जाए, मतलब 1:2 का सेटअप था, हाफ हो जाए तो आप फौरन से पहले उसकी क्या कर दें, ट्रेलिंग कर दें। अब यहाँ पे जाके आपने क्या करना है कि यहाँ पे जाके अगर इन केस आप ट्रेलिंग नहीं भी करते, आपको मार्केट स्टॉप लॉस हिट करती है, तो आपको $100 बचेंगे, क्योंकि 200 आप अचीव कर चुके हैं, 100 का आपका एसएल था, तो आपके पास फिर भी एट दी एंड क्या बचेगा, $100 बचेगा। यही रिस्क मैनेजमेंट है, यही पोजीशन मैनेजमेंट है, यही ट्रेड मैनेजमेंट है कि आपने इस तरह ट्रेड को मैनेज करना है। अब इस केस पे अगर आप पहुंच जाए, एक्चुअली आपने क्या करना है, जब आप इस केस के ऊपर आप पहुंच गए, पोजीशन 3 आपके पास चल रही है, तो आपने हमेशा अपने स्टॉप लॉस को उठा के क्या कर देना होता है, फर्स्ट एंट्री पे ले आना होता है। मतलब जहां पे आप फर्स्ट टाइम आपने फर्स्ट टीपी नहीं लिया था, उसके ऊपर आपने क्या करना होता है कि अपने जो है स्टॉप लॉस को लगा देना होता है। अब क्या होता है इस स्कीम में, क्या होता है कि आपकी पोजीशन यहाँ पे अच्छी खासी प्रॉफिट में चल रही होती है, अगर वो आपके 300 नहीं आते, 290 तक चल रही होती है, आपके आके वो नीचे आती आती स्टॉप लॉस की जगह पे आने से पहले यहाँ पे आती है, तो TP1 कितना होता है, $100। तो जहां पे उसने आपको 300 देने थे, वो क्या करती है, वो आपको 100 दे देती है। मतलब TP1 पे आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया होता है, वहां पे आपको 100 मिलते हैं, आप यहाँ से लेके निकल जाते हैं। अब इसमें होगा क्या, अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा सा कम होगा। कैसे होगा कि अगर आप 0.3 की लॉट यहाँ नीचे से ओपन करके रख देते हैं, अब यहाँ से ओपन करके रखते थे, जो हमारा प्रीवियस सेटअप था, आप यहाँ से ओपन करके रख देते, आई डोंट नो किधर था, खैर यहाँ से आप जो है ओपन करके रखते 0.3, यहाँ तक जाते जाते आपको 54 मतलब 540 पिप्स मिलना था। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्स हो जाती, क्योंकि मार्केट है ना, मार्केट का कोई पता नहीं, रिवर्स हो जाती है, हम लोग ट्रेड्स करते हैं, मार्केट हमारे सेकंड टीपी को लेने के बाद वो रिवर्स हो जाती है, फिर बंदा दुख में बैठा रहता है कि यार मैंने मतलब ट्रेड भी प्लान की थी और एट द एंड क्या हुआ कि वो मेरा स्टॉप लॉस चला गया। तो हमेशा इस रूल को फॉलो करें, मैं आपको बता रहा हूँ। अब छोड़ दें स्ट्रेटेजी, मैंने ये सीखना है, मैंने ये सीखना है, मैंने ये सीखना है, माइंड पे कंट्रोल है, रिवेंज ना है। आज ट्रेड लॉस कर दिया तो सिस्टम से उठ जाओ, बंद कर दो, बड़ा मुश्किल काम है, आप बैठे होते हो गुस्से से, लेकिन मैं बता रहा हूँ बड़ा मुश्किल काम है। अगर आप इसको बना लो, मतलब अपने माइंड के अंदर ये आदत बना लो कि यार मेरा टारगेट स्टॉप का हिट हो गया, तो बस मैंने यहाँ से उठ जाना, मैंने इससे रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी। दूसरी बात, मैंने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करनी है। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, आप लोगों ने जब मार्केट के अंदर एंटर होना, आपने कभी भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं करनी। आपने साल से 1.5 साल अपने आपको जरा स्ट्रगल करवानी है, उसके बाद आपने जाकर रिस्क मैनेजमेंट की तरफ जाना है। ये मैं आपको आपकी जो है वो असलियत बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ऐसे करना है, क्योंकि हर बंदा स्टार्टिंग में ऐसे करता होता है। लेकिन अगर आप इसको समझ जाएं, क्योंकि आप लोग भागेंगे अभी स्ट्रेटेजीज के अंदर, फलां को देख लें, फलां को देख लें, सर ने बता दिया, कोई नई चीज सीख लें, कोई माइकल को देख लें, कोई किसी और को देख लें, मतलब नई से नई चीज आप लोगों ने सीखने की साइड पे जाना है। अगर आप इसको जरा मतलब ड्रा करना स्टार्ट कर देंगे, या अगर आप इसको लगाना स्टार्ट कर देंगे, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। हाँ, अगर इसके रिलेटेड टॉपिक है ना, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अब हमारे पास ये हमें यहाँ तक समझ आ गया कि यार ये चीज़ों को हमने जो है ना लेके जी अली भाई, सेम टॉपिक ना भी हो तो अब भी आप लोगों को ब्रेक देनी है 1 से 2 दिन की, कि आप लोग जाके सारी प्रैक्टिस करें, देखें, क्योंकि आगे हम शुरू करने लगे हैं मार्केट स्ट्रक्चर्स और वो सारा कुछ, वो थोड़ी सी चीजें तंग करेंगी, तो 1-2 दिन ब्रेक लें और जाके इनको जरा थोड़ा सा फोकस करें इन सारी चीज़ों पे। फिर हम उसके बाद आएंगे और होप सो वीकेंड पे भी क्लास रख लेंगे अगर पॉसिबल हुआ। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ आ गया है कि ये हमने इस तरह मैनेजमेंट करनी होती है। अब हम फिर अपने टॉपिक से हट गए थे, ये जस्ट एक क्वेश्चन था, उसको आंसर करते करते हम यहाँ पे आ गए थे। हमारा टॉपिक यही था कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये हमारे पास मंथ है। अब ये बिटकॉइन का मैंने आपको बता दिया, एथीरियम का आपने खुद ही देख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये तो थे हमारे पास क्वार्टरली रिटर्न, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास हमने देखने है ना, वो हमारे पास मंथली रिटर्न है। वो नीचे हम इसको थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करेंगे, अब यहाँ पे चेक करें, 2013 से लेके 2025 तक जो हमारे पास रेंज है पूरी की पूरी, उसमें वो मंथली वाइज उसने डाटा हमें दे दिया। अब चेक करें कि 2013 से लेके हमारे पास 2025 का डाटा है। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब हर मंथ आपके पास जो है कैसा होता है, वो सारा का सारा यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो
लिखा हुआ है, मतलब उसकी डिटेल है। पहले क्वार्टरली था, मतलब 3 3 महीनों का था, अब मंथली बेस पे है। अब अगर यहाँ पे चेक करें, हमारे पास जो जनवरी है वो हमारे पास 3.81% जो है वो ओवरऑल अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या रहा है, प्रॉफिट में रहा है जनवरी हमारे पास, ठीक है। जनवरी एज यूजुअल जो है वो हमारे पास इतना प्रॉफिटेबल नहीं होता, क्योंकि मार्केट ने दिसंबर के अंदर अच्छी खासी रैली ली होती है, तो जनवरी जो है वो कंसोलिडेशन फेज के अंदर चला जाता होता है, अगर कोई नैरेटिव बिल्ड ना हुआ हो। जिस तरह लास्ट ईयर ट्रम्प साहब आए हुए थे, तो वो जो है नैरेटिव बिल्ड हुआ हुआ था, तो वो मार्केट्स मूव कर रही थी जनवरी में भी। अच्छा जी, हमारे पास जो फरवरी आता है वो +13, मतलब कि जनवरी की निस्बत जो हमारे पास है वो फरवरी का महीना ये मार्केट के लिए हमारे पास क्या है, बेहतर है। और आप इसको पूरी सारी मार्केट्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, सारी की सारी मार्केट्स के ऊपर, ठीक है। तो लेकिन ये ज्यादा क्रिप्टो के लिए वैलिड है, क्योंकि हम बीटीसी के मंथली रिटर्न्स देख रहे हैं, हम किसी और के नहीं देख रहे। तो ये हमारे पास ज्यादा बीटीसी के रिलेटेड है। अब आ जाते हैं हम मार्च के ऊपर, वो +12 है। अप्रैल हमारे पास +13 है। मई जो है वो हमारे पास +8 है। जून देखिए हमारे पास क्या है, -0.14, मतलब जून का जो मंथ है वो हमारे पास क्या रहता है, हार्ड मंथ रहता है। अब जुलाई हमारे पास कौन सा है, +7, ठीक है। अगस्त हमारे पास +1%। अब देख लें, जून अगस्त हमारे पास क्या रहे हैं, उनकी एवरेज कम रही है। जून रेड में गया, माइनस में गया, अभी तक कोई भी पीछे माइनस में नहीं है, जून रेड माइनस में पड़ा हुआ है। और अगस्त हमारा 1 में पड़ा हुआ है, बाकी कोई भी देखिए 7 8 13 12 13 3, मतलब कि 1% में कोई भी नहीं है, जस्ट अभी तक हमारे पास ये पड़ा हुआ है। अगस्त और जून को हमने जाके चेक करना है, बैक टेस्ट भी करेंगे, ठीक है, जून को और अगस्त को। और उसके बाद हमारे पास सितंबर चेक करें, सितंबर हमारे पास क्या है, -3.15%, मतलब कि सितंबर भी हमारे पास क्या रहता है, रेड रहता है, ठीक है। सितंबर भी हमारे पास खतरनाक महीना है, ये हमें एवरेज बता रही है। और ये जो हमारे पास एवरेज आ रही है, ये हमारे पास प्रीवियस जो है वो 12 सालों की है, लेकिन बीच में कोई मंथ गुजर भी जाता है। अच्छा ये देखें, ये हमारे पास 2015 का, 16 का अच्छा गुजरा है, 23 24 का अच्छा गुजरा है। तो लेकिन हम चार्ट पे जाके देखेंगे ना, कितना अच्छा गुजरा है कितना बुरा गुजरा है, तो हमें चार्ट बताएगा। अक्टूबर, हम अक्टूबर को क्रिप्टो की वर्ल्ड के अंदर अक्टूबर भी कहते हैं, यूपी अक्टूबर, अब से ना, मतलब कि मार्केट्स यहाँ से अप जाना स्टार्ट कर देती है, हम इसको अक्टूबर भी कहते हैं। अब देखिए 21%, कभी ये यहाँ से पहले को गेन पड़ा हुआ नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। अक्टूबर यहां से स्टार्ट हो जाता है, नवंबर। अब नवंबर में चेक करें, सबसे ज्यादा 46%, भाई 46% मुझे दिखा दो कहीं पे प्रीवियस मंथ के अंदर। सबसे ज्यादा जो बेहतरीन महीना है वो हमारे पास कौन सा है, नवंबर है। और उसके बाद दिसंबर हमारे पास है, नवंबर दिसंबर और अक्टूबर, जो आखिरी 3 महीने हैं वो हमारे पास बेहतरीन है। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है, जो हमारा टॉपिक था वो हमारे पास जून है। बड़ी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो, वो हमारे पास कौन सा महीना है, अगस्त है, वो हमारे पास सितंबर है, ठीक है। रिटर्न्स हमें कहाँ पे मिलेंगे, नवंबर में मिलेंगे, दिसंबर में मिलेंगे। अब हम इसको जाके चेक करते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ आ गई है, अब हम इसको जाके चार्ट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, फिर आपको लग जाएगी समझ। अब हम आ जाते हैं चार्ट के ऊपर। हम यहाँ पे चार्ट ओपन कर देते हैं बीटीसी का। और सिर्फ बीटीसी का नहीं, ये किसी भी क्रिप्टो को आप अप्लाई कर सकते हैं जाके, क्योंकि बिटकॉइन और इथेरियम का अगर ये हाल है, तो सारी की सारी जो करेंसीज है उनका भी सेम टू सेम हमारे पास यही हाल होगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं वीकली चार्ट के ऊपर, क्योंकि हमने जरा बिगर पिक्चर को देखना है। अगस्त को हम मार्क करते हैं। अगस्त अगस्त अगस्त, अच्छा ये अगस्त के हमारे पास जाते जाते जाते, अच्छा ये जो ग्रीन बॉक्स है ये आप समझ लें, बल्कि अगस्त हमारे पास कितना रेड रहता है हम जाके देखते हैं। अगस्त की क्या सूरत हाल होती है। अगस्त अगस्त हमारे पास आ गया जी +1, ठीक है, मीडियम रेड। अगस्त के बाद हमारे पास जो है जून खराब है और सितंबर खराब है, ओके। अच्छा ये हमने अगस्त मार्क कर लिया, जितने भी ग्रीन बॉक्स है ना हम पहले अगस्त मार्क करते हैं उनसे, ग्रीन से, क्योंकि हमारा अगस्त 14 अगस्त आता है ना, तो फिर हम ग्रीन से मार्क करते हैं। अब चलते हैं पिछले साल के अगस्त पे। जून जुलाई अगस्त ये पड़ा हुआ। अच्छा अब ये अगस्त यहाँ पे चेक करें, अगस्त कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये अगस्त स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लेके वो 14 अगस्त 21, और ये हमारे पास 28 अगस्त। अब ये हमने अगस्त को मार्कआउट कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास 2024 का अगस्त है। मेरे ख्याल 2 साल का डाटा बड़ा है, चलो एक और देख लेते हैं। 2000, ये हमने कौन सा देखा, 2023 का अगस्त देखा ना, 24 का नहीं देखा। ये 24 आ गया हमारे पास, और ये इसका अगस्त बताओ। 24 का अगस्त देखते हैं, अगस्त कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जुलाई, एंड ये अगस्त, ये हमारे पास अगस्त स्टार्ट हुआ, 12 अगस्त, और ये हमारे पास अगस्त है 5 को, ये हमारे पास अगस्त रहा है। अच्छा ये 3 साल का मैंने अगस्त का डाटा मार्क कर लिया, ठीक है। अब ये ग्रीन बॉक्स देखें, ये कौन सा पिछले 3 सालों का डाटा मैं आप दिखा रहा हूँ। अगस्त में क्या हुआ था, मार्केट गिरी, अगस्त में उसने अपॉर्चुनिटी दी आपको, कितने परसेंट गिरी, 15% गिरी, ठीक है।
उसके बाद आपको पिछले महीने की एग्जांपल दे देता हूँ। मार्केट अगस्त के बाद जैसे ही सितंबर स्टार्ट होता है, तो इस दफा मार्केट ने मूव अच्छा किया। वो हमारे पास कितना 10% का वो हमें मूव देगी, मतलब किसी ने 10 लाख भी लगाया तो उसको 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। और ये बिटकॉइन के अंदर बात करो, बहुत मतलब हमारे पास जो सबसे बड़ा कॉइन है, अगर छोटे कॉइन्स की तरफ आएंगे उनके गेन्स और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे चेक करें। ये हमारे पास अगस्त के बाद ये जब सितंबर का मूव हमारे पास स्टार्ट हुआ, और उसके बाद ये चेक कर सकते हैं, ये सितंबर अक्टूबर आ गया, ये हमारे पास मूव किया। और उससे पहले भी हम जाके इसको चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये आपके पास एक कितनी बड़ी कैंडल यहाँ पे नजर आ रही है। उसके बाद ये छोटी छोटी कैंडल है, बड़ी बड़ी कैंडल। अब हम देख लेते हैं जून को। जून का कलर हम चेंज करते हैं। जून का कलर हम रख लेते हैं येलो, क्योंकि यहाँ पे काफी गर्मी होती है, वैसे गर्मी तो हर टाइम ही होती है, जून हो या कुछ, लेकिन हम यहाँ पे येलो रखते हैं। अब हम जून को देखते हैं। जून 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 जून। ओके, जून पे आ जाते हैं। किधर गया जून? की पड़ा हुआ है, जून में, जून। अब ये जून का हालात चेक करें, ये देखें क्या बना हुआ है, कितनी बड़ी कैंडल बनी हुई है। ये देखें क्या होगा, वीकली कैंडल है, पूरे पूरे वीक के अंदर क्या हो रहा है जून के। देखें, जैसे ही आगे अगला मंथ आया वो निकल गया। मतलब मैंने बताया ना, जून अगस्त सितंबर आपके इन्वेस्टमेंट के हैं। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हो तो छोड़ दो, 10-20% आपका गेन इजीली आपको मार्केट देगी। और ये सेफ इन्वेस्टमेंट है। जिस तरह आप प्लॉट नहीं लेके रख रहे हो, तो इस तरह ये सेफ इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आप कर रहे हो। अब नेक्स्ट हम जून को जाकर देखते हैं। जून जून, ये पड़ा हुआ है जून। 3 जून से ये क्या बड़ी बड़ी 4 कैंडल जो जून में बनी हुई है, ये कहाँ से आई है भाई? हिस्ट्री है ये। जून, ये भी जून देख लिया क्या सूरत हाल थी। अभी जून में कितना ड्रॉप था, परसेंटेज भी जाके देख लेते हैं। 12% का ड्रॉप था। ठीक है, इस जून को चेक कर लेते हैं, उसमें कितना जो ड्रॉप था, वो हमारे पास जो ड्रॉप था वो हमारे पास 27% का ड्रॉप था जून के अंदर। इधर का जून देख लेते हैं, इधर के जून के अंदर क्या रहा है। जून 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 अप्रैल मई एंड जून। अच्छा, ये हमारे पास जो 23 का जून था, ये हमारे पास क्या रहा है, बेहतर रहा है। और उसके पीछे बेहतर रहने की रीजन भी ये है कि ऑलरेडी मार्केट जो है वो पीछे काफी ज्यादा जो है वो मैनिपुलेट कर रही थी। ये भी आपने साथ साथ देखते रहना है। ठीक है, जब पीछे मार्केट कर चुकी होती है ना, अभी देखें इसमें मार्केट पहले पिछले महीने में नहीं गिरी। ठीक है, जब पहले गड़बड़ कर चुकी होती है तो फिर उसमें जो है मूव उस तरह का नहीं आता। आगे जाके हम टाइमिंग्स में भी देखेंगे, अगर मार्केट पहले टाइम से पहले मूव कर जाती है तो वो सेशन जो सा वो मूव नहीं करता होता। तो ये चीजें, अब ये तो हमने देख लिया। चलो जी, इन्वेस्टमेंट का टाइम ये है कि यार यहाँ यहाँ पे इस टाइम पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमें गेन मिलता है। अब हम जाके नवंबर दिसंबर को देख लेते हैं। लेक्चर काफी लंबा हो रहा है, आप लोगों ने खुद ही बैक टेस्टिंग करनी है। अब मैं यहाँ से सारा कुछ रिमूव करता हूँ, और हम जो है वो स्पेशल एक कलर रखते हैं जिसमें हम सिर्फ प्रॉफिट्स वाला एरिया देखेंगे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे दिसंबर और नवंबर को हम जो है देखते हैं। नवंबर दिसंबर को हम आखिरी क्वार्टर को वैसे कंबाइन कर देते हैं। अच्छा, 25 का तो नवंबर दिसंबर आया नहीं, 24 में चलते हैं। 24 का हमारे पास ये अक्टूबर चल रहा है। 3 क्वार्टर ही दिखा देता हूँ, अक्टूबर से ही लेके नवंबर हमारे पास, और ये दिसंबर चल रहा है। 24 दिसंबर, ठीक है। ओके, अब चेक करें, ये जो मूव था ये पूरा का पूरा, कुछ ज्यादा ही नहीं ब्लैक हो गया। ये हमारे पास पूरा का पूरा मूव जो है वो आखिरी 3 क्वार्टर के अंदर आया। चेक करें, अगर कोई जून जुलाई के अंदर वो बाय करके छोड़ देता है कि यार अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक का मैं वेट करता हूँ, ये आप गेम चेक कीजिएगा। यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे एंड होता है 65%। एक इंसान सिर्फ 10 लाख लगाता है, तो उसके 10 लाख 3 माह के बाद, 3-4 माह के बाद वो 6.5 लाख के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। यार ये ट्रेडिंग, और ये इतना सेफ है कि लगा के छोड़ दो। मैं आपको कल बता रहा था ना कि भाई हमने बनाने कहाँ से है, फॉरेक्स से बनाने, यूएस स्टॉक से बनाने हैं। जो एक्स्ट्रा है उनको सेव करें, जो जरूरत के हैं वो अपने बैंक अकाउंट में रखें, जो एक्स्ट्रा है वो आपके बाइनांस, आपके एक्सचेंजेस, आपके वॉलेट के अंदर पड़े हैं, वो री इन्वेस्ट हो रहे हैं। और जब आपको मार्केट में मौका मिले वो आप उसके अंदर इन्वेस्ट करें, आप गेंगे। अब आपके पास ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपके पास उसके अलावा भी 10-15 लाख एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे किसी कॉइन के अंदर लगा दें, बिटकॉइन वगैरह में लगा के छोड़ दें। अब जिस तरह सितंबर अगस्त आपके पास इस तरह के महीने आते हैं, आप छोड़ देंगे, नवंबर दिसंबर में देखेंगे वो जो आप 20-25 लाख लगाएंगे, वो 20-25 लाख भी आपको कहीं ना कहीं हाफ रिटर्न दे देगा। मतलब कि 20-25 लाख भी अगर आपने लगा दिया तो वो 10 से 12 लाख आपको रिटर्न दे देगा, जो कि आपने बैंक अकाउंट में भी तो रखना ही है, क्योंकि वो आपकी जरूरत का नहीं है। जो जरूरत का पैसे नहीं होते वो कहाँ पे होते हैं, जाहिर सी बात है आपके बैंक में पड़े होते हैं। तो ये चीज है। तो हमेशा जो है ना, आपने इस तरह चलना है। ये मनी मैनेजमेंट है, ये सारा ट्रेडिंग की फील्ड का मजा है। अब ये बिल्कुल सेफ है। जिस तरह मैं तो कहता हूँ, अक्सर कहता होता हूँ कि जो प्लॉट्स है ना, उनकी बजाय आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर दो। अब एक प्लॉट, एक घर 2 करोड़ का लेके 3 करोड़ का बना के उसके बाद उसको रेंट आउट करते हैं, सारा कुछ करते हैं, ये सबसे बेस्ट रहता है। बिटकॉइन का भाई फ्यूचर है, ये क्रिप्टो का तकरीबन 8-10 साल फ्यूचर है, क्योंकि क्रिप्टो के अगर आप फंडामेंटल्स पढ़ोगे ना तो ये इसके बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसके अंदर फिर फेक प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिस तरह के आपको कल दिखाए थे। तो ये भी मसला है, लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमने बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर करनी है। इसी तरह अब हमने ये देखा है, 2024 को देख के हैं, 2023 को भी देख आते हैं।
फिर उसके बाद जो है इसको क्लोज करते हैं, आपने खुद ही जाके देखना है। 23 का हमारे पास ये अक्टूबर स्टार्ट होता है, हम इसको कहते हैं अक्टूबर। अक्टूबर गया जी दिसंबर तक, हम इसको लेके चलते हैं, दिसंबर ये चला यहाँ तक। अक्टूबर यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास देख लें 68%। लास्ट टाइम भी 65% था, अब 68% है। किस तरह हिस्ट्री रिपीट होती है। ये आप इसको बिटकॉइन को अगर देख रहे हैं, आप जाके थीरियम को चेक कर लें, किसी भी सोलाना को चेक कर लेते हैं, सोलाना को देख लेते हैं, बाइनांस का कॉइन चेक कर लें, कोई भी चेक लें, सोलाना देखते हैं। ये छोटे कॉइन तो ज्यादा मूव देते हैं। सोल यूएसडीटी को हम ओपन करते हैं, वीकली चार्ट हमारे पास ओपन है। सिर्फ मैं आपको मेजरमेंट करके दिखाऊंगा, हमारे पास टूल्स तो हम ले आते हैं, हम लॉक भी कर देते हैं। अच्छा हम आ जाते हैं नवंबर दिसंबर के ऊपर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अच्छा यहाँ से अक्टूबर स्टार्ट होता है, अक्टूबर और दिसंबर कहाँ तक चलता है, नवंबर एंड दिसंबर। ये कॉइन 85% गेन करता है सालाना, एक अच्छा प्रोजेक्ट है। देखिए क्या आ रहा है, 85 पॉइंट समथिंग, ठीक है, वो आपके पास 85% का गेन दे रहा है। मतलब किसी ने 1 लाख 10 लाख लगा दिया तो उसको 8.5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज थी। अब इसी तरह नीचे आ जाओ, 2000 ये हमने किसको चेक किया, 24 को चेक किया, 23 को जाके देखते हैं। और हमारे पास दिसंबर तक 500%, 500% का गेन लिया इसने। वो कितना बनता है कि अगर आपने 10 लाख लगाया, आप लगा के छोड़ दिया, तो ये आपके पास 50 लाख में कन्वर्ट हो गया। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि क्रिप्टो जो है ना, ये आपको मिलीनियर भी बना सकती है, लेकिन हमने नहीं बनना है इससे। ये उड़ा के भी रख देती है, क्योंकि इंसान लालची है ना। तो ये चेक करें 500%, मतलब किसी ने 1 करोड़ लगाया तो 5 करोड़ प्रॉफिट हो गया सिर्फ 3-4 माह के बाद। तो ये चीज थी। आप इसको जाके जितना बैक टेस्ट करेंगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएंगी सारी चीजों की। अब मुझे बताएं कि यार यहाँ तक जो हमने पढ़ा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है, अभी तक किसी का क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है यहाँ तक जो हमने पढ़ा है? ये सिंपल, आपने इसको बैक टेस्ट करना है। ओके गुड। अच्छा अब हम आ जाते हैं जरा बीटीसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना बिटकॉइन वगैरह, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पास कॉइन है या क्रिप्टो करेंसी है, ये हमारे पास में जो सबसे हमारे पास जो बेस्ट है वो बिटकॉइन और इथेरियम है। ठीक है। अब इनका मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट कैसे है। अब आपने देखा होगा कि बिटकॉइन अगर गिरता है, आपने बल्कि क्या देखा होगा, अभी आप जाके देखोगे, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर बिटकॉइन गिर रहा है, बिटकॉइन क्रैश हो रहा है, तो ये आपके पास जो है दूसरे कॉइन्स भी क्रैश करेंगे। अगर बिटकॉइन जो हमारे पास है अपसाइड पे जा रहा है, तो दूसरे कॉइन्स भी हमारे पास अपसाइड पे जाएंगे। लेकिन जब बिटकॉइन गिरेगा तो वो जो कॉइन्स हैं वो गिरते हैं। बिटकॉइन 5% गिर रहा है, जो दूसरे कॉइन्स है वो हमारे पास 10% गिरेंगे। बिटकॉइन 5% ऊपर जा रहा है तो वो शायद 5% ऊपर ना जाए। ये इसकी एक रियलिटी है, हमें रियलिटी देखने को मिलती है। अब इस रियलिटी को हमने स्टडी करना है कि रियलिटी में वर्किंग क्या है, कैसे ये रियलिटी वर्क करती है। तो उसके लिए मैं एक चार्ट ओपन कर रहा हूँ, होप्स उसकी स्क्रीन आप लोगों के पास आ रही होगी। अब ये हमारे पास चार्ट आ गया बीटीसी डोमिनेंस का ऊपर, ठीक है। बीटीसी डोमिनेंस, अब ये जो है ये पूरी की पूरी मार्केट का हमारे पास जो है इसके साथ रिलेशन है। तो चार्ट होप्सो आप लोगों के पास आ रहा होगा। अच्छा अब ये है कि बीटीसी डोमिनेंस को अब चेक करते हैं हम जाके। बीटीसी डोमिनेंस क्या होती है कि वो जो शेयर बीटीसी का पूरी मार्केट की मार्केट में से जो शेयर उसके पास है, मतलब $4 ट्रिलियन है, तो बिटकॉइन का अगर 60% शेयर है तो वो उसके पास तकरीबन 2 ट्रिलियन से ज्यादा होगा, क्योंकि 2 ट्रिलियन करें फोर का तो वो हमारे पास बनता है 50%। 2 ट्रिलियन से ज्यादा हमारे पास उसका शेयर होगा, मतलब कि उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट। अब बीटीसी की डोमिनेंस का भी चार्ट में ऐसे ही एनालिसिस होते हैं। एक चार्ट होता है हमारे पास, उसमें हमने एनालिसिस करने होता है। जैसे आप सिंपल एनालिसिस करते हैं, इसी तरह आपने इसके चार्ट के ऊपर एनालिसिस करने होते हैं। इसकी कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पीडीएफ है ये आपके ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। और ये जो आपका लेक्चर अपलोड होगा उसके भी नीचे आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल होगा। अच्छा ये जो कंडीशन आपने देखनी है बीटीसी की डोमिनेंस के साथ, हमने इसकी कंडीशन को मैच करना है। बीटीसी की डोमिनेंस कंडीशन आ गया। बीटीसी की डोमिनेंस क्या करती है, इंक्रीज करती है, मतलब कि लोग बीटीसी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट से पैसा निकल के किधर जाता है, बीटीसी की डोमिनेंस में। डोमिनेंस क्या होती है कि वहां पे जो उसका शेयर, मतलब बीटीसी के शेयर बढ़ते हैं, मतलब लोग ज्यादा लेते हैं, ज्यादा बीटीसी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और साथ दूसरी कंडीशन क्या होती है कि बिटकॉइन की प्राइस भी इंक्रीज करती है, मतलब लोग बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और बिटकॉइन की प्राइस भी ऊपर जा रही है। हमारे पास जो दूसरे कॉइन है जिसको हम कहते हैं आल्ट कॉइन, मतलब बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन है हम उनको कहते हैं आल्ट कॉइन, मतलब कि अल्टरनेटिव कॉइन। अब वो हमारे पास क्या करेंगे, वो डंप करेंगे। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, लोगों को पता ही नहीं होता, लोग कह रहे होते हैं यार बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, अब दूसरे कॉइन क्यों नहीं ऊपर जा रहे। और बड़ा फुलिश सा क्वेश्चन होता है कि मतलब बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन के साथ मार्केट्स मूव करती है, नो डाउट करती है, लेकिन जिस जो कंडीशन ऐसी है जिसमें नहीं मूव करती वो हम स्टडी कर रहे हैं। फुलिश क्वेश्चन ये होता है कि जी बिटकॉइन अगर ऊपर जा रहा है तो बिटकॉइन को छोड़ दो। हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरे कॉइन के अंदर जाते हैं, वो भी उसके साथ साथ ऊपर जाएंगे, नहीं जाते। वो आपने बहुत दफा देखा होगा, बिटकॉइन अगर 1 लाख है तो 1 लाख से गिर के वो 90,000 पे आ गया। एक कॉइन वो आपका $1 पे था, वो उसके साथ गिर के
0.8 सेंट पे आ गया, 0.9 सेंट के ऊपर आ गया। बिटकॉइन 90 से फिर 1 लाख पे चला गया, लेकिन वो जो आल्ट कॉइन है वो उधर का उधर ही रह जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर मूव कर जाता है। इसके पीछे सारा का सारा डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट है क्या, इसके पीछे लॉजिक भी है कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को क्या करते हैं, सेव करते हैं। वो करते हैं कि अब बीटीसी क्योंकि उनको सस्ता मिल रहा है, जब उनकी प्राइस डंप हुई होती है या जब भी उसमें डोमिनेंस इंक्रीज हो रही होती है, उसका जो है ट्रेंड बढ़ रहा होता है, बिटकॉइन में लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो फिर वो जो पैसा होता है वो आल्ट कॉइन से ही निकल के ही जाता है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमारे पास शफलिंग होती है ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंग। अब बिटकॉइन आज ट्रेंडिंग पे, आज बिटकॉइन ट्रेंडिंग खत्म होगा तो मार्केट सारी एथेरियम पे शिफ्ट होगी, एथेरियम का ट्रेंड खत्म होगा तो मार्केट सारी जो है नीचे वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर शिफ्ट होगी, जिस तरह अभी हुआ है। अभी बिटकॉइन स्टक हुआ था और एथेरियम हमारे पास कोई $2000 का था, जो एथेरियम है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली $5000 के ऊपर चला गया और बिटकॉइन जो है वहीं पर रुका हुआ था। उसके पीछे रीजन सारी यही थी। अच्छा नेक्स्ट आ जाए, अब बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर इंक्रीज करती है, उसकी प्राइस डिक्रीज करती है, फिर भी आल्ट्स कॉइन ने डंप करना है। क्यों डंप करना है, उसकी प्राइस डिक्रीज कर रही है, लोग तो ये समझते हैं कि उसकी प्राइस डिक्रीज कर रही है तो वो डंप कर रहा है। नो डाउट ये भी ठीक है किसी हद तक कि यार वो गिर रहा है तो साथ उसकी पूरी मार्केट गिर रही है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक ये है कि लोग जो है वो बिटकॉइन के अंदर इंटरेस्टेड है, वो आल्ट कॉइन के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, आल्ट कॉइन के अंदर जो बाइंग करने में इंटरेस्टेड नहीं है। आप लोगों को ये सारा कुछ दिखाया जाता है, इसलिए आल्ट कॉइन जो है वो हमारे पास मूव होते नजर नहीं आते। आपके पीछे ये नैरेटिव बिल्ड किया गया कि जी बिटकॉइन नीचे जा रहा है, 1 लाख वाली चीज आपको 70,000 में भी मिल रही है, लोग सब कुछ छोड़ के वो 70,000 को खरीद रहे हैं क्योंकि वो चीज आपको एक महंगी चीज है, वो आपको सस्ती मिल रही है। तो अभी किसी का ध्यान आल्ट कॉइन के ऊपर नहीं है, इसलिए आल्ट कॉइन जो है वो हमारे पास डंप कर रहे हैं। थर्ड केस आ जाता है बिटकॉइन की डोमिनेंस। भाई जब भी डोमिनेंस इंक्रीज कर रही है, इसका चार्ट ऊपर जा रहा है, टेक्निकली आपको चार्ट बुलिश होता हुआ नजर आ रहा है, आप देखेंगे आपके पास आपके आल्ट्स कॉइन आपको गिरते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पे इसकी डोमिनेंस इंक्रीज होती है लेकिन इसकी प्राइस स्टेबल रहती है। ये एक ऐसा केस है जिसके अंदर हमारे पास आल्ट्स कॉइन जो है वो इतने ज्यादा गिरते नहीं है, हम उसको कहते हैं कि हम स्टेबल रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है वो हमारे पास उसकी प्राइस स्टेबल रुकी रहती है, वो फिर आल्ट्स कॉइन भी हमारे पास क्या है, रुके रहते हैं। ये तो हमारे पास तीन कंडीशन थी। अब नेक्स्ट कंडीशन जो आ जाती है, बीटीसी की डोमिनेंस डिक्रीज होती है। भाई बिटकॉइन से पैसा निकलने लगा है, अब गेम खत्म होने लगी है, जिस तरह अभी कुछ टाइम पहले हुई है, बिटकॉइन से पैसा निकलने लगा है। ठीक है, अब वो पैसा निकलेगा तो वो कहाँ पे जाएगा, अल्टरनेटिव कॉइन्स के अंदर जाएगा, आल्ट कॉइन के अंदर जाएगा। तो सबसे बड़ा आल्ट कॉइन जो है वो हमारे पास इथीरियम है। बिटकॉइन से जब भी पैसा निकलता है तो जाता है इथीरियम के अंदर है। अब बीटीसी की डोमिनेंस गिर रही है लेकिन बिटकॉइन की प्राइस इंक्रीज कर रही है। अब यहाँ पे हमारे पास आल्ट कॉइन पंप करेंगे, मैंने वर्ड यूज किया पंप, इंक्रीज नहीं लिखा। पंप मीन्स कि एक ही दिन के अंदर 20%, 40%, 50%, या 2 दिन के या एक हफ्ते के अंदर वो 50-50% मूव कर जाते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, पंप। एक होता है आहिस्ता 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 इंक्रीज करना, एक होता है पंप जो फौरन से पहले मार्केट मूव कर जाती है, वो हमारे पास। अब इसके पीछे ये लॉजिक नहीं है, लोग तो समझते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस इंक्रीज हो रही है, नहीं भाई, बीटीसी की डोमिनेंस गिर रही है, बीटीसी से पैसा निकल के जा रहा है दूसरे कॉइन्स के अंदर, इसलिए ये हमारे पास पंप कर रहे हैं। अब ये मार्केट मेकर्स ने भी ये चीजें आप लोगों से हाइड करके रखी हुई हैं, आप लोगों को पता ही नहीं होता। आप लोग ये समझ रहे होते हैं उसकी प्राइस ऊपर जा रही है तो ये भी ऊपर जा रहा है, अगर उसकी बिटकॉइन की प्राइस नीचे आ रही है तो बाकी नीचे जाएंगे, लेकिन बहुत दफा ऐसा होता है बिटकॉइन वापस ऊपर चला जाता है, बाकी कॉइन नहीं जा पाते। अब यहाँ पे चेक करें, बीटीसी की डोमिनेंस डिक्रीज हो रही है, मतलब उसका चार्ट डिक्रीज होगा। अब चार्ट कैसे देखना है, ट्रेडिंग व्यू पे जाके हमने बीटीसी डॉट डी लिखना है, अभी जाके हम देखते हैं। और ये अगर उसकी जो बीटीसी की प्राइस स्टेबल रहती है, डोमिनेंस का चार्ट गिर रहा है, प्राइस स्टेबल रहती है, फिर भी आल्ट कॉइन ऊपर जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई बिटकॉइन से पैसा निकल रहा है, ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। इसी तरह थर्ड हमारे पास जो है उसकी डिक्रीज हो रही है, प्राइस भी डिक्रीज हो रही है। अब इस तरह का केस भी आपको देखने को मिलेगा कि बिटकॉइन साहब की प्राइस भी नीचे, उसकी डोमिनेंस भी नीचे जा रही है, लेकिन हमारे पास अल्टरनेटिव कॉइन हमारे पास ऊपर जा रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्यों हो रहा था, क्योंकि बिटकॉइन से पैसा निकल रहा होता है। अब इसके चार्ट को हमने कैसे देखना है, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे ऊपर जाने के बाद आपने यहाँ पे सर्च कर देना है बीटीसी डॉट डी। जैसे ही आप बीटीसी डॉट डी लिखेंगे आपने क्रिप्टो कैप के ऊपर चले जाना है और यहाँ पे आपके पास बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट हमारे पास आ जाएगा। साथ हम यहाँ पे एक और चार्ट भी ओपन कर लेते हैं जो बीटीसी की प्राइस का हम होगा, मतलब हम उसके ऊपर बीटीसी की प्राइस देख लिया करेंगे, देखेंगे साथ। अब यहाँ पे हम सिंपल बीटीसी यूएसडीटी का चार्ट ओपन करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो बीटीसी का चार्ट ओपन हो चुका है और इसकी डोमिनेंस का चार्ट भी हमारे पास ओपन हो चुका है। अब ये देखिए, ये हमारे पास बीटीसी की डोमिनेंस का चार्ट है। अब इस पे जो भी टेक्निकल एनालिसिस करने हैं वो सेम टू सेम वही एनालिसिस करना है जो आपने पहले किए हैं। देखिए मेरे एनालिसिस भी हुए हैं, ये ऊपर से कोई ट्रेंड लाइन आ रही है, देखिए ये ट्रेंड लाइन आ रही है, और ये वही बचपन के मेरे एनालिसिस हुए हैं जब मैं ये सारी चीजें देखता होता था, जब से फॉरेक्स आई है मतलब, तो हमने इसको भी देखना छोड़ दिया, कभी कभार देख लेते होते हैं। ये देखिए ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए जा रहा है। अब देखिए डोमिनस का चार्ट कितना परफेक्टली जाके ये हमारे पास इसको उसने फॉलो अप किया, जो है हमारे पास चार्ट ओपन है। देखिए वीकली रेजिस्टेंस है, मार्केट इसके अंदर जाके लगी और वो नीचे 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 जाने लगी। अब देखें, ये एक हमारे पास एक माइनर लेवल है, सपोर्ट एरिया, ठीक है। ये अगर आप यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करें, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, अगर लाइन चार्ट पे चले जाएं तो भी आपको देखने को नजर आएगा कि ये हमारे पास क्या है, सपोर्ट एरिया। तो मार्केट अगर इस एरिया के ऊपर आती है
तो बीटीसी की डोमिनेंस किस साइड पे जा सकती है, आप साइड पे जा सकती है, अल्टरनेटिव कॉइन हमारे पास क्या कर सकते हैं, डंप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ से और नीचे आती है तो हमारे पास जो है अल्टरनेटिव कॉइन है वो हमारे पास क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। ये सारी कंडीशन आपने मैच करनी है बीटीसी की प्राइस के साथ। ये डोमिनेंस का चार्ट है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अभी जो इसकी डोमिनेंस चल रही है वो 58% चल रही है, मतलब 58% जो पैसे हैं वो इसके पास पड़े, सेम टेक्निकल है। अब आप देख लें, ये बीटीसी का भी वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है हमने। अब देखिए ये टोटली इसके ऑपोजिट है अगर चल रहा है। अब देखें ये हमारे पास इस वीक की रेड कैंडल बन रही है, इसके ऊपर हमारे पास क्या बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है। अब यहाँ पे हम जो अपना चार्ट है वो देख के आते हैं, बीटीसी की डोमिनेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, ये वाली कंडीशन लग रही है, बीटीसी की जो है वो डोमिनेंस इंक्रीज हो रही है, और उसकी प्राइस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अल्टरनेटिव कॉइन हमारे पास क्या करेंगे, डंप करेंगे। जाके हम चेक करते हैं क्या अल्टरनेटिव कॉइन जो हमारे पास है वो क्या डंप कर भी रहे हैं या बस एवं ही है। तो अब हम इसको जाके चेक करते हैं, हम यहाँ पे एक और ओपन कर लेते हैं इस पे हम अल्टरनेटिव कॉइन को देखते हैं। अच्छा, अब चेक करें, बीटीसी की डोमिनस का वीकली की कैंडल बुलिश है, इसकी प्राइस ग्रीन है। हमारे पास कंडीशन क्या थी, डोमिनस इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज, ऑल्ट कॉइन हमारे पास क्या करेंगे, डंप करेंगे। अब जाके चेक करते हैं सोलाना ने इस वीक के अंदर कितना डंप किया है। अगर हम इस वीक की बात करें तो सोलाना साहब ने हमारे पास तकरीबन तकरीबन 10% का ड्रॉप किया। अब ये कैसे पता लगा हमें उससे, ठीक है। अब हम जाके यहाँ पे चेक करते हैं कुछ एरियाज पे। अब ये जो इतनी बड़ी कैंडल बनी है किसको बनी है, 14 जुलाई 25, 14 जुलाई 25 की कंडीशन देख के आते हैं। जो बड़ी सारी रेड कैंडल बनी हुई है 14 जुलाई 25, याद रखेंगे हम लोग 14 जुलाई, और हम 25 का चार्ट देखते हैं 7, और ये 14 जुलाई। अच्छा, 14 जुलाई को बिटकॉइन की कैंडल क्या बन रही है, रेड बन रही है, यानी बिटकॉइन नीचे आ रहा है। बीटीसी की डोमिनेंस भी 14 जुलाई को हमारे पास क्या आ रही है, नीचे आ रही है, ठीक है। दोनों चीजें हमारे पास नीचे आ रही है, हम कंडीशन देखते हैं नीचे वाली। बीटीसी की डोमिनेंस भी नीचे जा रही है, बीटीसी की प्राइस भी नीचे जा रही है। आल्ट कॉइन हमारे पास क्या करेंगे, पंप करेंगे। अब यहाँ पे लोग गलत होते हैं, लोग कहते हैं बिटकॉइन की प्राइस नीचे जा रही है, मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन हमारे पास जो हमारा रूल, हमारा जो नॉलेज है वो हमें बता रहा है कि जी नहीं, अल्टरनेटिव कॉइन ने पंप होना है। अब यहाँ पे देखना है इनका जो है वो मार्केट उनको उड़ा के रखेगी, क्योंकि जितनी बड़ी कैंडल बनी है मुझे मैं 100% श्योर हूँ कि मार्केट जो है वो यहाँ से पंप की होगी। अब हम जाके 14 जुलाई की सोलाना की कैंडल देखते हैं। और जो 14 जुलाई के ऊपर यहाँ से मैं रिमूव करते हैं, हमें इसने तंग किया हुआ 14 जुलाई। अच्छा, 14 जुलाई की कैंडल देखें, एग्जैक्टली 14 जुलाई की कैंडल कितनी सॉलिड बनी है। और ये अगर हम 14 जुलाई की कैंडल चेक करते हैं तो वो 18% का मूव करके गई है। 18% अप साइड पे मूव किया, अप्रोक्सीमेटली 19 बनता है, लेकिन बिटकॉइन साहब ने तो 14, ये जो हम देख रहे थे इसको हमने देखा 14 जुलाई को, बिटकॉइन साहब ने तो 14 जुलाई को जो है वो हमारे पास डाउन साइड पे मूव किया 10% का, अप्रोक्सीमेटली 9% का। सोलाना क्यों 20% ऊपर चला गया, ये देखें, 19% क्यों ऊपर चला गया, ये पीछे लॉजिक है। अच्छा क्लास। अच्छा, अब मैं बता रहा था कि एक इंसान अपनी पोजीशन ओपन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने पोजीशन अपनी एक ट्रेड ओपन कर दिया, उसका ये 1:2 का सेटअप है। चल, 1:2 हमारे पास बन गया। अब उसने यहाँ पे ट्रेड ओपन किया, अब उसकी उसने 0.3 सेंटर होना है, वो अलग अलग 3 ट्रेड लगा देता है, 0.1, 0.1 की 3। अब वो क्या करेगा, उसको पता है कि मेरा टारगेट ये है भाई, मार्केट ने इसको अचीव करना है, उसके एनालिसिस ये कहते हैं, ठीक है, उसने अचीव यहाँ पे करना। वो यहाँ पे एंटर होता है, ठीक है। वो क्या करेगा कि कुछ सर्टेन पॉइंट यहाँ पे कोई लिक्विडिटी या कुछ लेवल देख के वो यहाँ पे क्या करेगा, वो अपने आप को यहाँ पे टारगेट वन ले लेगा। इसको हम क्या कहते हैं कि टेक प्रॉफिट वन, मतलब वो अपने आप को पार्शली जो है वो यहाँ पे क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा। वो कहेगा कि यार इस एरिया के ऊपर जैसी मार्केट आएगी तो मैं जो 3 ट्रेड ओपन की हुई है उसमें से एक को क्लोज कर दूंगा, ये मेरा पहला टारगेट है। फिर वो डिसाइड करता है कि यार ठीक है, अगर इस एरिया के ऊपर मार्केट आएगी तो मैं अपनी दूसरी जो है ट्रेड उसको भी क्लोज कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी कोई माइनर लेवल या कोई आ रहा है। तीसरे वो कहता है कि यार ये जो है मैं यहाँ पे कंटिन्यूस चलने दूंगा। अब क्या होता है कि मैंने हमेशा बताया इस फील्ड के अंदर आपने बनाने से ज्यादा गंवाने को बचाने से, मतलब बचाना सीखना है। ये नहीं सोचना कि मैं बनाऊंगा कितना, आपने ये सोचना कि मैंने बचाना कैसे है, मैं बचा कैसे सकता हूँ। तो अब वो बंदा, अब नो डाउट ये जब यहाँ से 0.3 की ओपन करके यहाँ तक जाता तो उसको शायद बड़ा प्रॉफिट होता, क्योंकि एक हैंडसम अमाउंट चलती रहती। लेकिन हमने देखना है, अपने रिस्क को हमेशा मैनेज करना है। तो जैसी मार्केट यहाँ से आएगी वो इस लेवल को हिट करती जाएगी, वो अपनी जो एक ट्रेड है उसको क्लोज कर देगा, क्योंकि उसने 3 ट्रेड्स ओपन किए। क्या होगा यहाँ पे उसको कुछ समथिंग, फॉर एग्जाम्पल वहां यहाँ पे उसको $100 प्रॉफिट होगा, ठीक है। वो $100 एक ट्रेड से ले लेता है। अब उसकी सेकंड ट्रेड और थर्ड ट्रेड उसकी चल रही है। अब क्या होता है कि इन केस खुदा ना खास्ता मार्केट जाती है और उसका क्या कर देती है, स्टॉप लॉस हिट कर देती है। अब क्या पता उसका स्टॉप लॉस हो $100 का। अब जो उसने स्टॉप लॉस $100 का लगाया हुआ था वो उसका अगर हिट हो गया तो क्या होगा कि उसने ऑलरेडी एक ट्रेड से $100 वो बना चुका है। तो क्या हो चुका है कि हमारे पास
वो अभी नो प्रॉफिट नो लॉस में है, मतलब कि अभी तक उसको ना ही कोई प्रॉफिट हुआ है, ना ही हमारे पास क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे ट्रेड कैसे करते हैं मैं वो भी बताता हूँ, कि हमारा जब भी टारगेट अचीव हो जाता है, मतलब फर्स्ट टारगेट हमने यहाँ से $100 ले लिया है, हम अपने स्टॉप लॉस को या तो एंट्री पे ले आते हैं, मतलब जिधर हम लोग एंटर हुए थे वहीं पे ले आते हैं, या नीचे से हम लोग उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अच्छा, क्लास ओवर होने वाली है, फौरन से पहले अपना लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ तक हमारे पास वो ट्रेलिंग हम लोग यहाँ से कर लेते हैं कि नीचे से उठा के हम स्टॉप लॉस यहाँ पे रख लेते हैं। इन केस मार्केट अगर हमारे टीपी को जाने के बजाय हमारा स्टॉप लॉस या तो एंट्री पे हिट कर देती है, थोड़ी सी नीचे हिट कर देती है, तो हमें लॉस छोटा होता है, और हमें एटलीस्ट यहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉफिट ले चुके होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सारी की सारी क्या है, प्रोबेबिलिटी की गेम है। ये तो मैं लॉस की बात कर रहा था। अब सेकंड, अगर यहाँ पे आपने एक ट्रेड क्लोज कर दी, प्रॉफिट ले लिया, नेक्स्ट मार्केट क्लोज आपने जाके देख लिया 14 जुलाई की कैंडल, और ये आप यकीन करें किसी भी कॉइन के ऊपर जाके देख सकते हैं, कोई एक आधा और बोले तो आप ये भी ना कहें कि सर सोलाना ही पकड़ा हुआ। बाइनांस का कॉइन पकड़ लेते हैं, BNB USDT, बाइनांस का अपना कॉइन है। इसको जाके देखते हैं कौन सा डेट थी हमारे पास, 14 जुलाई, ठीक है। 14 जुलाई को हमारे पास जो BNB है उसने क्या किया था, चले जी 14 जुलाई, ये चेक करें। 14 जुलाई को हमारे पास जो बाइनांस का कॉइन था वो तकरीबन तकरीबन 15% अप्रोक्सीमेटली ऊपर गया। 15%, उसकी प्राइस पहले थी 673 और 771 होगी थी, 14% वो एक वीक के अंदर ऊपर चला गया था। इसको देख के यार, ये जो है ना, ये हमारे पास वर्किंग है इसकी। अब हमें कैसे पता लग रहा है, ये सारी चीजें ऐसी ही आपको आएंगी। अब यहाँ पे लोग क्या कहते हैं कि जी बिटकॉइन की प्राइस जा रही है नीचे, तो आल्ट्स कॉइन नीचे जाएंगे, मार्केट उनको उड़ा के रख देती है। तो डीप नॉलेज चाहिए इस मार्केट में एंटर होने के लिए। मैं आपको हमेशा कहता हूँ लर्निंग पे फोकस करें, अर्निंग हो जाएगी खुद ही। अर्निंग पे फोकस करने लगे ना तो फिर मेरी तरह मार्केट आपका भी रगड़ा लगाएगी, जिस तरह स्टार्टिंग में मैंने आपको अपनी स्टोरी सुनाई थी, जब लर्निंग की थी ना, तो फिर सारा कुछ खुद ब खुद ही ठीक हो गया था हमारे पास। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, ये तो हमने इम्पैक्ट देख लिया, आपने अकेला अकेला जाके इसको साथ साथ चेक भी करते रहना। ठीक है, कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, कहाँ पे, एक एक दो एग्जांपल मैंने आपको चेक करवा दिए। ठीक है, आपने सारी की सारी इन एग्जांपल्स को जाके चेक करना है। अब हम आ जाते हैं USDT की डोमिनेंस के ऊपर, कि USD की डोमिनेंस का क्या इम्पैक्ट है। जैसे कि मैंने आपको फॉरेक्स के ऊपर बताया था कि यार जो डॉलर है, यानी डेक्सी जिसका हम चार्ट कहते हैं, उसका नेगेटिव जो है हमारे पास इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव ही चलता है, मतलब कि अगर डॉलर ऊपर जा रहा है तो गोल्ड वगैरह नीचे जाएगा। ठीक है, अब जिन पेयर्स के बाद डॉलर आ रहा है वो सारे के सारे हमारे पास नीचे जाएंगे, जिस तरह यूरो USD, वो सारे के सारे नीचे जाएंगे, वो ऑपोजिट चलते हैं। मतलब अगर डॉलर ऊपर जा रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो बाकी सारे के सारे हमारे पास क्या जाएंगे, नीचे जाएंगे। लेकिन जिनके पहले डॉलर लगता है, यानी USD JPY, USD AUD, तो जिनके पहले डॉलर लगता है जिन पेयर्स में, वो हमारे पास डॉलर के साथ मूव करेंगे, डॉलर के अपोजिट मूव नहीं करेंगे वो पेयर्स। अच्छा, अब हम आते हैं जी हमारे पास USDT की डोमिनेंस के ऊपर। अब USDT की डोमिनेंस का मतलब यह है कि भाई मार्केट में USDT की डोमिनेंस, मतलब लोग, सिंपल वर्ड में एग्जांपल आपको देता हूँ, कि लोग जो है ना वो इंटरेस्टेड नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं कि लोग अपने USDT संभाल के रख रहे हैं, अपने डॉलर संभाल के रख रहे हैं, वो ट्रेड नहीं कर रहे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कि ये हमारे पास अब USDT की डोमिनेंस इंक्रीज हो रही है, मतलब लोग, डोमिनेंस मींस कि इन्वेस्टमेंट, उसका मार्केट कैप, उसके शेयर्स उसके इंक्रीज हो रहे हैं। लोग, हर बंदा जिसके पास कुछ भी था वो बेच के क्या कर रहा है, USDT अपने पास इकट्ठे कर रहा है, डॉलर इकट्ठे कर रहा है। अब डॉलर का अगर चार्ट ऊपर जाएगा तो जो क्रिप्टो मार्केट है वो हमारे पास नीचे आएगी। USDT की डोमिनेंस अगर इंक्रीज करेगी तो हमारे पास जो मार्केट है वो हमारे पास डिक्रीज करेगी। इसी तरह अगर ये डिक्रीज करेगा तो हमारे पास पूरी की पूरी मार्केट जो है वो हमारे पास क्या करेगा, डाउन, मतलब अपोजिट होगी। अब इसका चार्ट कैसे देखना, सिंपल, जैसे आपने BTC की डोमिनेंस का चार्ट देखा है, सेम टू सेम आपने जाके यहाँ पे चेक करना है USDT की डोमिनेंस, USDT.D। ठीक है, आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके पास जो चार्ट ओपन होगा वो USDT की डोमिनेंस का चार्ट ओपन हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास ओपन हो चुका है, आप देखें यहाँ पे सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाई हुई है। अब जब जब मार्केट USDT की डोमिनेंस की सपोर्ट एरिया पे आई है, उसने सपोर्ट लिया, यानी डोमिनेंस बढ़ी है, USDT की डोमिनेंस बढ़ी है, तो मार्केट हमारे पास क्रैश की होगी, हम अब इसको जाके चेक कर लेते हैं लाइव। अब ये एक्सपोर्ट एरिया देखिए, यहाँ पे कैसे पता लगता है अप जाएगी डाउन जाएगी, ये मैंने क्या ड्रा किया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही नहीं ड्रा किया। ये वही बचपन के चीजें उस टाइम की यहाँ पे मार्कआउट हुई हैं, ये पुरानी किसी लेवल से मार्किंग हुई होगी यहाँ कहीं पे। अब ये देखिए, ये हमारे पास रेजिस्टेंस थी और वो सारा कुछ, तो बचपन में हमारा, मतलब ये जो ट्रांजैक्शन वाला टाइम होता है ना, ये बचपन का टाइम होता है। अच्छा, अब हम चेक करवा देता हूँ आपको इसका भी इम्पैक्ट। ठीक है, इन सारों को कंबाइन करके चलना आप लोगों ने, मैं तो एक लेक्चर आपको पढ़ा देता हूँ, जब आपने ट्रेड करनी है तो आपने सारा कुछ, आपने उठते सार सबसे पहले आपने फॉरेक्स फैक्ट्री को देखना है कि भाई आज न्यूज़ क्या क्या है, फिर उसके बाद ये सारी चीजें आपने साथ साथ देखते रहना। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि हमारे पास ये जो क्या डेट बनती है, 11 अगस्त से लेके हमारे पास 3 हफ्ते वीकली चार्ट है, 11 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक USDT की डोमिनेंस ऊपर गई है। हमारे पास कंडीशन क्या है, हमारे पास कंडीशन क्या है कि भाई USDT की डोमिनेंस अगर इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास जो इम्पैक्ट होगा मार्केट के ऊपर वो क्या होगा, डिक्रीज होगी। तो हमारे पास ये जो है
11 अगस्त से लेके हमारे पास 25 अगस्त तक जो है ये क्या होगा, इंक्रीज हुई है। इम्पैक्ट मार्केट क्या होगा, मार्केट डाउन गई होगा। अब 11 से लेके हमने 25 अगस्त तक मार्केट को चेक करते हैं। 11 अगस्त से 25 अगस्त तक, जून जुलाई एंड अगस्त, 11 अगस्त से लेके हम जो है वो 25 तक देखते हैं। अब 11 अगस्त से हम यहाँ पे चेक करते हैं 25 तक। अब ये चेक करें 11 से 25 तक इसका ये मूव का, मतलब इसी एरिया के अंदर मार्केट स्टक रही है। कैसे स्टक रही है, उतना ही ऊपर उतना नीचे, मतलब 11 से 25 तक ना मार्केट ने मूव किया, बल्कि उधर ही रुकी रही है। अभी इसके पीछे लॉजिक लाजमी आपके पास बीटीसी डोमिनेंस होगी, इसको गिरना चाहिए था, ये नहीं गिरी ना, इसके पीछे कहीं ना कहीं बीटीसी डोमिनेंस होगी, बीटीसी डोमिनेंस गिर रही होगी। ठीक है, वो भी चेक कर लेते हैं। 11 अगस्त से लेके हमारे पास 25 अगस्त तक जो टाइम था, ये देखें। 11 अगस्त को कितनी बड़ी कैंडल रेड बनी हुई है, मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ, वो क्यों नहीं गिरी। मतलब अब यहाँ पे ये देखे ना, ये 11 अगस्त से लेके, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे। ये 11 अगस्त से लेके हमारे पास यही सर्टेन एरिया आता है। ये 11 अगस्त से लेके ये एरिया हमारे पास मार्केट है, और मार्केट मतलब एक साइड पे रही है, थोड़ा सा ऊपर ही गई है। मतलब ना ही उसने ज्यादा अप साइड पे मूव किया, ज्यादा डाउन साइड पे लॉन्ग टेल कैंडल्स हैं, और एक जगह पे मैनिपुलेट ही हुई है मार्केट। मतलब कि 800 से लेके 800 से लेके 900 की रेंज के अंदर ही मार्केट घूमती रही है पूरे 3 हफ्ते। अब इसे नीचे गिरना चाहिए था, नीचे क्यों नहीं गिरी, क्योंकि उसके पीछे इसका जो मेन चीज है वो हमारे पास ये चेक कर सकते हैं। 11 अगस्त, 11 से 25 तक डोमिनेंस गिर रही है। मेन चीज ये है डोमिनेंस, जब डोमिनेंस गिरती है तो मार्केट की साइड पे ऊपर जाती है। लेकिन अगर डोमिनेंस गिर रही है तो यूएसडीटी डोमिनेंस का भी गिरना जरूरी है, फिर मार्केट जो है वो पंप करेगी। आप देखें, डोमिनेंस तो गिरी अकेली, लेकिन यहाँ पे यूएसडीटी की डोमिनेंस सपोर्ट लेके अप साइड पे गई है, तो मार्केट में इतना कोई अच्छा इंपैक्ट नहीं मिला। 800 से 900 की रेंज के अंदर मार्केट मूव करती रही, एक पॉजिटिव मूव रहा है, उसमें कोई ज्यादा डंप नहीं आया। लेकिन अगर आपने इसको देखना तो दोनों कंबाइन होने चाहिए आपस में एक दूसरे के साथ। तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब जो लास्ट लास्ट आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है अदर्स। अदर्स में क्या होता है कि टॉप 10 के जो हमारे पास आल्ट कॉइन है, जिस तरह बिटकॉइन, एथीरियम, सॉरी बिटकॉइन नहीं, एथीरियम, सोलाना, बीएनबी, और बड़े जो है हमारे पास प्रोजेक्ट्स है जो टॉप 10 के हैं, अगर वो उनका चार्ट इंक्रीज हो रहा है, उनको कैसे देखना है, अदर्स.डी। अदर्स.डी पे जाएंगे तो टॉप जो हमारे पास ये अदर्स.डी है ना, ये हमारे पास टोटल आ रहा होता है अप्रोक्सीमेटली सारी मार्केट का। अब ये देखें, इसका चार्ट जब ये ऊपर जाता है, जब ये ऊपर जाएगा, तब हमारे पास जो है वो आल्ट कॉइन हमारे पास ऊपर जाएंगे। ठीक है, जिस तरह ये हमारे पास ऊपर जा रहा है, जब ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास जो बाकी आल्ट कॉइन है ये हमारे पास ऊपर जाएंगे। इस तरह टॉप 10 का भी होता है, टॉप 5 का भी होता है। देखिए सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रा हुई हुई है, ये 2023 के आसपास ड्रा की थी। बाद में देखिए मार्केट कैसे वर्क कर रही थी। खैर, हमें यहाँ तक चीजों की समझ आ गई है, तो अब हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर था वो टोटल जो था उसके ऊपर था, इन्वेस्टर आइडियाज के ऊपर था। वो आपको समझ आ गए होंगे कि इन्वेस्ट कैसे करना है। बाकी ट्रेडिंग की तो जर्नी हमारी स्टार्ट होती रहेगी, मतलब आगे जो हमारे स्टार्ट होने लगे हैं कॉन्सेप्ट, वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर माइकल की कॉन्सेप्ट की स्टडी हमने बेसिक स्टार्ट की हुई थी उनकी। अब थोड़े जो है उनके जो है एडवांस कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। पहले हम मार्केट स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर वगैरह पढ़ेंगे, वो जरूरी है मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए। लेकिन सर माइकल के मुंह से मैंने कभी भी चोज और चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बीओएस, मैंने कभी भी सर माइकल के मुंह से नहीं सुना। ठीक है, वो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लोअर टाइम, मतलब लॉन्ग टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, इंटरमीडिएट हाई, इस तरह के एलटीएफ, एचटीएफ, इस तरह के जो उनका मार्केट स्ट्रक्चर है, वो इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन वो अभी नहीं, वो 4-5 लेक्चर्स के बाद होगा। तो आप 1 से 2 दिन की ब्रेक लें। ब्रेक लेने का मकसद ये नहीं है कि आप जो है यहाँ पे चिल करना स्टार्ट कर दे, जो कुछ पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करें, आपस में डिस्कस करें। ठीक है, और कल कल की ब्रेक रख लेते हैं, 1 दिन की या 2 दिन की हम लोग ब्रेक रख लेते हैं, ताकि आप लोग जो है सारी चीजें अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। और जो चीजें आपकी रह गई हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन करें। किसी का कोई टॉपिक रह गया तो आप लोग अपना जूम के ऊपर सेशन बिल्ड करें और एक दूसरे के साथ डिस्कस करें। और आज से आप लोगों के जो सेटअप्स हैं वो ग्रुप के अंदर आने चाहिए, कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, जिस तरह आपके प्रीवियस बैच वाले कर रहे हैं, सेम एज इट इज आप लोगों के हाथ से सेटअप आने चाहिए। स्टॉप लॉस होता है, टेक प्रॉफिट होता है, वो छोड़ दें, आपका सेटअप आना चाहिए। आपने इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करनी है। और जर्नल मुझे चाहिए। ठीक है, मैं जब भी आपकी क्लास होगी, कल हो, परसों हो, या उससे नेक्स्ट हो, तो जब भी क्लास होगी मुझे आप लोगों का जर्नल चाहिए। एटलीस्ट वहां पे 10 से 15 ट्रेड्स आपकी हुई हो। ठीक है, तो अब ये चीजें जितना आप इसको डिटेल में जाओगे, जितना अच्छे से करोगे, तो आप लोग इसको अच्छे से कर सकोगे। मैंने आपको एग्जांपल लास्ट टाइम भी दी थी अपने सर की, कि वो उनको जिनसे मैंने प्राइस एक्शन सीखा था, अभी उनकी भी जाके एक लाइव स्ट्रीम देखिएगा वो किस तरह ट्रेड करते हैं। अब लाइव स्ट्रीम देखेंगे, वो स्पोर्ट रजिस्टर ट्रेंड लाइन लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन वो फिर भी प्रॉफिटेबल होते हैं। वो ईएमए इंडिकेटर लगाया हुआ है, मैं बल्कि आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। कभी कभार उनको देखे, वो बहुत अच्छी बातें करते हैं। वो इंसान अभी तक लाइव करता है। और जब मैं था मतलब 2022 में, मैंने 21 में 22 में उनसे कोर्स किया था। तो
वो उस वक्त भी लाइव करते थे और अभी तक भी कर रहे हैं, मतलब कि प्रॉफिटेबल है, क्योंकि जो भी बंदा होता है ना वो 6 माह 8 माह से ज्यादा इस मार्केट को अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे हर गलती हमें डॉलर में पे करनी पड़ती है, और पाकिस्तान में हम कमाते जो है वो हार्ड मनी है। मतलब कोई बंदा सिंपली हार्ड मनी कमा कमा के, मतलब अर्न कर करके वो जमा करता है, और ट्रेडिंग के लिए कम से कम $1,000 होने चाहिए पाकिस्तानी, वो 3 लाख बनता है। और वो 3 लाख अपनी हार्ड मनी जिस तरह इकट्ठी करता है सैलरीज और सारा कुछ करने के बाद, वो फिर अगर कमा देता है तो वो फिर क्या हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है, वो एक दफा करेगा, 2 दफा करेगा, उसके बाद दोबारा वो इस मार्केट में कभी भी आएगा ही नहीं। तो वो 6 माह 8 माह के बाद भाग जाता होता है, मतलब चला जाता होता है। तो ये जितने भी आपको 3 3 4 4 साल के बाद लोग नजर आ रहे हैं, जिस तरह मैं आपको अपने सर की एग्जांपल दे रहा हूँ, वो भी 5 साल के बाद भी लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, तो इट्स मीन वो प्रॉफिटेबल है, वी आर सारे प्रॉफिटेबल है। तो अभी जो है हम सेशन को क्लोज करते हैं। तो होप सो आपको सबको समझ आ गई होगी।